ओम ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाय आरतिके नमः। ज्वालामालिन्ये नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ जे मुक्ति पंथ जे पंचम वेद निराला, अब जोत जगाने वाला, अब जोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि, हरि नाम यही हरि धाम यही हरि। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, जन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी श्री राम यही घनश्याम यही श्री प्रभु में माँ की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। अथ शुद्ध जलेन शीतलीकरणं, पुष्पैरेवा विवन्दनम्, आत्मरक्षणार्थे आत्मा विवन्दनम्। मंत्र पुष्पांजलयः नाना सुगंधि पुष्पाणि, यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। ओम वंशी विभूषित करान नवनीरधावात्, पीतांबर बिंबफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंदनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्वमहं न जाने। तो आइए हम सभी आज की जो भागवत की भगवती धारा प्रवाहित हो रही है आपके सिराकोट में, महाराज जी के श्रीमुख से उसको श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री राम।
ओ ओ श्री राधे। हरिओम हरिओम। ओ हरिओम हरिओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। तेयं सदा परिभवगणवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिबिरं चिनोतं शरणम्। वृत्त्यातिहं प्रणतपालभवादिपोतम् वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दम्।
बंसी विभूषित करान नवनीर दार पीतंबरा तरुणभम फलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद दरगंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्तो न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचनोरमर्दनम् देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं जति कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत् कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलवदेहं धनुजवान कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निदानं वानरनामदेश
रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। श्री वेदव्यासाय नमः, श्री शुकदेवाय नमः, सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो संत प्रभृभ्यो नमः। ग्राम देवा स्थान देवाय वयं नमः। ओम हनुमते श्री रामदूताय नमः। श्री महाशक्ति चंपा शास्त्रीभ्यां नमः। यदिरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। अधरं मधुरं बदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं।
गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे 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 जय राधे 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 नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी महिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी महिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा। थोड़ा प्रेशर बढ़ा के
नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा। कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर। नाम तुम्हारा तारनहारा। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। भव से पार उतारन है तू, भव से पार उतारन है तू। तेरा ही तरना होगा, तेरा ही तरना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा। सुर नर मुन जन जिन चरणों का निश दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुन जन जिन चरणों का निश दिन ध्यान लगाते हैं। जो भी तुम्हारे द्वारे आवे मन वंचित फल पाते। जो भी तुम्हारे द्वारे आवे मन वंचित फल पाते। आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु गीतों का सरगम होगा, गीतों का सरगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा। जिसका नाम लेने से ही जीव तर जाता है, जिसका नाम ही इतना सुंदर है, वो भगवान कितने सुंदर होंगे। जिसकी रचना इतनी सुंदर है, इतना प्यारा संसार बनाया कि
कितनी सुंदर रचना है, कहीं समतल बिल्कुल बराबर और कहीं पहाड़ी ऊंची नीवी और कहीं पहाड़ के ऊपर जल बसा, पहाड़ों से पानी बह रहा है, कहीं जमीन से निकल रहा है। कितनी प्यारी रचना है। बंदे इतने सुंदर बनाए भगवान ने, जी करदा देदा रहा कोई संसार। दिखी दिखिए पागल हुई है कोई। पक्षी ने सुंदर बनाए, इन्ने सोने रंग भरे उनदे विच, ऐसे ऐसे पक्षी दिखने का मन करदा। पंख अलग बनाए, सिर दा रंग अलग, किन्नी किन्नी प्यारी डिजाइनिंग की उन्हें। पर इन्नी दुनिया है, इन्नी दुनिया है के होएदा इसे कोले ना मैं बोला ना। इन्नी दुनिया है भगवान ने जड़ी बनाई, पर एक शक्ल दे दो बंदे नहीं लगे लभन। नक भी उठा लाया, मुंह भी उस जगह लाया, बंदा एक शक्ल दा दूआ नहीं लगा लभन। अगर जुड़वा भी होगा ना 19 का फर्क होगा। वैसे दा सारा सेम है, पर दंद एक दंद दे ऊपर दूआ दंद चढ़ी है, ओदी स्माइल पर पहचान हुई है कि फलाना है। और नहीं हो तो कोई एक थोड़ा या पूरी पूरी मूर्ति बनाने के बाद एक थोड़ा या तिल लाई उड़िया, ओदी बखरी पहचान है। थोड़ा कुछ दा कन्न थोड़ा टेढ़ा करीड़िया हो, मतलब कुछ ना कुछ फर्क रखिया उन्होंने। कैसी रचना है उसकी, कितनी कला है उसकी। अरबें दी संख्या विच दुनिया, किश लोग मते गोरे बनाए, किश लोग मते काले बनाए, किश लोग साढ़े तो दिहाड़े सामले बनाए। जेड़े भारत विच रहने वाले ना, इना गोरे दे ना काले, सामले सामले। वो जेड़े गोरखे होंदे कक्के कक्के होंदे, सिरे दे बाल भी कक्के, दाड़ियां भी कक्कियां, उन्हें देखो इंज लगता है कि परमात्मा ने जिले इन्हें ही बनाया ना, ते बनाने के बाद जिन्हें घमियार भट्ठी विच भांडे पांदा ना पकाने लई, उस परमात्मा ने जिले ने भट्ठी विच पाया ते अग्नि जलाने के बाद खूब नींदर च सही है ते अग ठंडी रही है, इस करिए कच्चे कच्चे भांडे बाहर कढी। जिहड़ी काले काले लभदे न, जिले उन्हें दिखने इंज लगता है कि भगवान ने खुली अग लाई अपने आपे विच, और एक सेके कने काले होइए ब्रह्मा जी आपे विश्राम करा। पर बड़ी सोचने वाली गल है, सराहने वाली गल है कि भारत भूमि दे जिन्ने भी रोने वाले ना, ये ना गोरे ते ना काले, जिन्ना संताप चाहिदा, जिन्ना सेक चाहिदा, उन्ने के सेके विच भांडे पकाए, ना ये गोरे ते ना ये काले। कितनी कृपा कीती है साडे तुंदे पर परमात्मा। और देखो भगवान दे अवतार भी भारत भूमि विच होंदे। भारत भूमि विच भगवान दा अवतार है। इस साड़ी ऋषि मुनि दी धरती है। जिन्ना साड़े भारत दे विच मंदिर है, इन्ना उदय भी नहीं कि बाहर के मंदिर लगते नहीं, पर भारत भूमि च इन्ने मंदिर ने। दक्षिण भारत विच चली जाओ, ऐसे ऐसे मंदिर न, तुहाड़ा पूरा सलाल रियासी
पूरा उस मंदिर दे विच आई सकदा है। एडे लंबे लंबे छोटे छोटे पंडाल दक्षिण भारत में। और महाराज जिहड़े वेद मंत्र गूंजदे नहीं लगदा कि ब्रह्म मतलब नचा करया करदा है जिहड़े उनके वेद मंत्र गूंजदे। इन्नी प्यारी ध्वनि। उत्तर भारत चारों धाम चौने दिशाएं दे विच, भारत की चौने दिशाएं दे विच चारों धाम, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशा में धाम। और एक धाम दे कन्ने चार चार धाम और जुड़े। ग्रां ग्रां दे विच मंदिर। जम्मू का नाम है मंदिर का शहर। वैष्णो देवी के चरने विच आस्तुस बसा दे। इस पवित्र भारत दे विच भगवान ने सानू पैदा किया। और इस भारत भूमि दी जयकारे लगदे। भारत माता की जय। कुछ देश के नारे नहीं लगदे। इत्थे धरती दी भी जय। इस धरती पूजनी है। और इस धरती के ऊपर आइए अस जेकर ऋषि मुनियों दी संतानां होने के बावजूद भी देवी देवते दी इस धरती पर आइए भी अस जे जब तप करिए साधन करिए मोक्ष नहीं पाई सके। ते जिले कोई अमरीका अफ्रीका कनेडा उन्हें कंट्रियों में जिले जम्मीए फिर इन्हें कके कके बोलना बनना है। ते बोलना भी फिर साड़ी लैंग्वेज है ये थोड़ी हुई नहीं। और सुनाओ दीदी क्या हाल है? राम राम दीदी। हाउ आर यू? आई एम फाइन। सुबह सुबह तुम जाओ ना तुम जी सैर सपाटा होंदा जी कुछ लभी इत्थे राम राम जी मासी राम राम चाची प्रणाम चरण बंदना राम राम। उत्थे सवेरे सवेरे हाय 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 हाय। साढ़ा हाय हाय बोला होंदा पता। साढ़े इन्हें नहीं करदियां हाय हाय। साढ़े इन्हें करदियां हाय 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 हाय। वो भी करदियां हाय सवेरे सवेरे अपशब्द। और फिर महाराज उत्थे वो जिहड़ा भोगीय देश है उत्थे रिश्ते नाते नहीं कोई पहचान नहीं। चाची की नहीं आखदे ताई की ताई नहीं आखदे क्योंकि उनके कोल रिश्ते की नहीं है। उनका पशुओं वाला लेखा संबंध है। कोई रोक टोक नहीं है उन्हें लोगों की। चाहे जिससे कोई संबंध बना लो पूरा पशुओं जैसा व्यवहार। और उनका खान पान के है मांस भक्षण करना शराब पीनी भोग करने संताना पैदा करनी है। इच्छा अनुसार पशुओं वाला लेखा जीवन है। साडा रिश्ता है। ये मेरी चाची जी, ये मेरी ताई जी, ये मेरी मौसी जी, ये मेरी बू जी, ये मेरे फुफड़ जी, ये मेरे ताऊ जी। अलग अलग रिश्ते पर उनके कोल कोई रिश्ता नहीं है। अगर दो तीन भाई भी होंगे ना दो तीन भरा भी होंगे ना तो उत्थे कोई ताऊ जी का पता ही नहीं कि ताऊ कुछ याद है। चाचा कुछ याद है चाची कुछ याद है ताई कुछ याद है कोई पता नहीं। उत्थे क्या छोटी मम्मा बड़ी मम्मा मजली मम्मा वगैरह। और आज उन्हें लोगों की नकल अस भी ले पे करना। छोटी मम्मा बड़ी मम्मा मजली मम्मा छोटा पापा बड़ा पापा मजला पापा। भाई ये सुनाओ बच्चे का पापा केड़ा है? बच्चा दे पजे पजल होई है भाई पापा केड़ा होंदा प्यो केड़ा होंदा वो पछाण ये उन्हें लोग की नहीं है। और साड़ा जिहड़ा रिश्ता बड़ा पवित्र है। एक चाचा है और परजाई दा देवर छोटे भरा दा लेखा।
उसी वीर जी करिए बुलांदी, देवर जीवनी वीर जी करिए बुलांदी। ये नाता है बड़ा पवित्र नाता। ताऊ जी और मजली दी जिहड़ी छोटे दी पत्नी है ओदे कोल घूंघट कर दी है, पर्दा कर दी है, ओदा इज्जत मान सम्मान कर दी है। ये नहीं कि छोटी मम्मा ते बड़ी मम्मा नहीं, बड़ा रो चढ़दा जिले कुछ जने ने बड़ी ये मतलब बड़ी अंग्रेजी की पोठियां चढ़ी दी होंदी उन्हें। छोटी मम्मा वो बड़ी मम्मा के पास जाओ ना, मजली मम्मा के पास जाओ ना, छोटे पापा से कहो ना, बड़े पापा से कहो ना, मजले पापा से कहो ना। वो जागत ते पजल हुई है बेचारा, पागल हुई है, उसी ये नहीं पता लगा कि ओरिजिनल विच मेरा पापा है केड़ा है, मेरा प्यो कौन है, उसी पहचान कराओ। फिर घर विच रोंदी हुई भी उसी मतलब कि अपनी संस्कृति नहीं सिखानी, अपनी भाषा नहीं सिखानी, उपदेशियों की नकल करा दे जेड़े भोगिया लोग। बेटा जाओ ना हैंड वॉश करो, हैंड वॉश माउथ वॉश करो, सीधा कहो जा बूथा तो जी है। माउथ वॉश करो, डोगरी सिखा करा करो बच्चे। ये साड़ी अपनी भाषा है। बच्चे कहते घर विच डोगरी च गल करो, स्कूल च चलो हिंदी सीखना जरूरी है, स्कूल विच मैडमां लगी दियां नहीं दियां सिखाने लई तुहाडे बच्चे, तुस डोगरी च गल करे। माउथ वॉश और उहे बच्चे बिगड़ते लगे जी। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। देखो ये विनोद की गल नहीं करा था, मैं कोई हासी मजाक की गल नहीं करा था। जिस वेले बच्चे की रहनी सहनी बोल तरीका अंग्रेजी वाला सिखागे ते उन्हें अंग्रेजी लैनी भी लैनी पे, मतलब फिर उन्हें अंग्रेजी भी चाहिए है ना, उसी हर सिस्टम अंग्रेजी के चाहिए। फिर अपनी संस्कृति सिखाना इस साड़ा धर्म है। अस ऋषि मुनि दी संताना अंग्रेजी दियां ने, अस ऋषि मुनि दे वंशज हां। साडे गोत्र उन्हें लोकें ही नहीं पता कि गोत्र की हुंदा। साडे पंडित जिले पूजा करांदा तो पूछता किम गोत्रस्य, क्या गोत्र है आप? गोत्र मीन्स किस ऋषि के वंशज हो आप, किस ऋषि दियां संताना हो। तो फिर कोई बोलता मैं भारद्वाज ऋषि का वंशज हूं, मेरा भारद्वाज गोत्र है। किसी का विश्वामित्र गोत्र है, किसी का अत्रि गोत्र है। ये जो ने भी गोत्र ने सब ऋषियों के नाम और अस ऋषियों की संतान। ऋषि देख कदम नक्शे पर चल जा। साडा पिता किस मार्ग पर चलिया, साडा दादा किस मार्ग पर चलिया, साडे ऋषि किस मार्ग पर चले, अस उनका अनुसरण करचा। अंग्रेजी ना नहीं। अगर सुखी जीवन बिताना है, बंदो जिन्हें ऋषि निया से संताना ना ओ 11 साल उम्र बिताई, 11 साल उनकी उम्र ही। कल युग दे विच ते बड़ी छोटी जी उम्र है। सतयुग दे विच लख बरा उम्र ही, और उस जिंदे कोल लख बरा उम्र ही उन्हें कितना तप किता हो। अठ घंटे बेयो भजन विच लीन रहिंदे, 10 घंटे कि भी 1 लाख बरा उम्र है। समय बीती या सतयुग चली या त्रेता आई या 1 शून्य घड़ी है, 1 जीरो घड़ी है। उम्र कितनी रही? 10,000 बरा। फिर भी बड़ी शैल उम्र ही 10,000 बरा है। 10,000 बरे विच उन्हें खूब जप तप किया, ज्यादा कोला ज्यादा समय उन्हें परमात्मा दे भजन की दिता। द्वापर विच जिला द्वापर लग्या 1 शून्य और घड़ी यार उम्र रही 1,000 बरा। फिर भी बड़ी 1000 बरा। पर उन्हें लोग के समय बर्बाद नहीं किया। हाँ रोने लिए माड़े मोटा कोई साधन बनाई लिया, ऊपर छपरा कर लिया, कुछ बरसांती दिने बरखा नहीं आई जा, सिंचा नहीं, सियाला दे दिने ठरचा नहीं, गर्मी दे दिने सच्चा नहीं। माड़ा मोटा उन्हें छपरा किया। ये नहीं कि सारा समय अपनी शान बनाने लिए लोगों की दसने लिए पूरा जीवन उन्हें अज वाला लेखा। अज क्यों आता कि बंदे को पैसा आवे, वो पैसे कने पहले प्लाट खरीदा, प्लाट खरीदिए फिर उसके बाद मकान पर जिन्ना पैसा लगता है इन्ना लाई जा रहा है। मकान पर ब्याह शादी कोई करता है तो कोई कसर नहीं छोड़ता। मतलब दुनिया दिखे कि फलाने ने जो किया है नया कुछ ने किया ही नहीं, पर ये दुनिया चेता रखने वाली नहीं। मेरे गुरु महाराज द्वारकानाथ शास्त्री जी बोलते हैं जिले किसी जागता दी ग्रां दे जागता दी किसी दी नौकरी लगती है ना, फिर वो ग्रां ही नहीं खवांदा, वो शहर विच प्लाट लैंदा। पैसे हुंदे उहदे कोल, वो शहर विच प्लाट लैंदा पे मैं न्याणे उत्थे पढ़ाने जी।
ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਕਰੀੜੇ, ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਈਏ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਲਈਏ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਲਗੇ ਰੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਣੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਮੇਰੀ ਟੋਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਟੋਰ ਮੋਏ ਦਿਖਣੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰੀ ਉੜੀ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਦਿਖੀ ਦਿਖੀ ਜਲਸੀ ਪਵਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਧੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ। ਬਸ ਉਸੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਰੀਸੋ ਰੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मेरे विवाह शैलो है, खूब पैसा खर्च हुआ है, दुनिया दिखे वधिया कोला वधिया हाल बुक कराचा। अज कोई घर बुलाई है बराती दी सेवा करने वाला नहीं। ग्रां विच बड़ा फर्क। उड़ी सेवा भाव रही नहीं। कलयुग विच 100 साल की उम्र सारी है। वो जिन्हें हजार साल उम्र बिताई वो टाइम पास करिए गए, झोंपड़ियां बनाई ली, अपना मन जिहड़ा है परमात्मा विच लाया, ऋषियों दे कदम नक्शे पर चला। ਅਸੀਂ ऋषियों दे पाचन की छड्डिए, अंग्रेजों दे पाचन पर चलने लग पे, उस कल्चर की अपनाने लग पे, उस संस्कृति की अपनाने लग पे। और उन्हें लोगों का ना खान पान ठीक, ना रहनी सहनी ठीक, ना उनका कोई व्यवहार ठीक है। और ओदा असर बल्ले बल्ले साढ़े देश पर पौंदा जा रहा। वो लोग घर बैठे दी योजना बनाते ते असे तुसें की बर्बाद करा देना। किन्ना भला फ्री डिशां दित्तियां उन्हें, असें रुपया 1500 खर्चो फ्री डिश। इहदे च चैनल होने केड़े होने भला, जिहदे विच ब्राह्मणे दी, संतें दी, देवतें दी बिल्कुल ही थर्ड क्लास बनाइए दसिया। कोई पंडित दा मान सम्मान नहीं अज करता, कोई संत महापुरुष दा मान सम्मान नहीं करता, कोई देवी देवते दा मान सम्मान नहीं करता। ऐसी ऐसी ऐसे ऐसे सीरियल बनाई है। जेकर कोई नारद मुनि दा रोल कोई दिते दा है, नारद मुनि ने बेचारे चापलूसी जिहा बनाई दा, बिना जी पगड़ी दी वो जिहड़ा नारद बनाया तो नक भी खरे कुथली होंदे ने कार्टून चुनिया। फिर नारद मुनि ने चापलूसी जिहा दस्से दा। अस जो टीवी दिखने सोचने नारद जी ने आउणा। पंडित की बिल्कुल इयां लोभी दस्से दा। लव मैरिज वो आदि है, पंडित की बुलाते शादी करवा, पंडित कहता मुहूर्त नहीं है, कोड़ा कोड़ा नोट 500 वाला। पंडित जी हाँ हाँ निकल गया मुहूर्त, निकल गया मुहूर्त। जे पंडित आखदा नहीं जुड़दा, 4 पैसे पड़गांदे, जेड़े सीरियल दिखा दे वो के उन्हें दिल पर के असर पवादा कि पंडित 4 पैसे दियो, ब्याह पढ़ाई लो, लग कढ़ाई लो। मैं भी ब्याह कराए थे पहले पहले, तो जिले में कई बार आखना महाराज लगन ज्यादा तो उसकी जयमाला च इत्थे सारा समय हाले च दे लगन का टाइम हुई है। वो आखदे पंडित जी लगन और बना लो। मैं क्या और कियां बना लो, बनदा ही नहीं, और पैसे नाल सब कुछ हो जांदा। मतलब पंडित के प्रति कोई आस्था श्रद्धा नहीं, कोई विश्वास नहीं रहा।
संत की डोंगी दसदा माला चार पाइए बैठे दा और उसी डोंगी जिन्ने भी सीरियल दसो कुछ सीरियल दे विच कुछ संत दा मान सम्मान दसिया, कुछ ब्राह्मण दा मान सम्मान दसिया, कुछ संत दा मान सम्मान, कुछ देवी देवते दा बदनाम करी गए ने लोग। ये आस्था खत्म करते जा रहे और क्रिश्चियनिटी की बढ़ाने लिए वो मिशनरी उन्हें चलाई। लोग घर घर जाइए पैसे का लालच दईए, कोई गरीब है उसी मकान बनाई है, कोई बीमार है इलाज कराइए, उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा। एक गल बखरी थोड़े इत्थे नहीं पुजे होने। पंजाब विच गदर मचे दा घर घर जाइए धर्म परिवर्तन करवा। क्यों जी? ये भाजी साडे पंजाब दे नहीं पूछो। पैसे दे लालच विच धर्म परिवर्तन करने वाले, और धर्म परिवर्तन कौन कर दे? जिन्हें की भगवान पर विश्वास नहीं, जिन्हें की अपने धर्म पर विश्वास नहीं, जेड़ा स्वादे गिजे दा और धर्म परिवर्तन करी उड़दा। जेड़ा उन्हें लोकें दे पाचन पर चलादा है, उसी धर्म परिवर्तन करने विच कोई समय नहीं लगता। पर जेड़ा अपनी संस्कृति विच जन्मिया, अपनी संस्कृति विच पलिया, अपनी सभ्यता की जानता है, ओदे प्राण बेशक न चली जाएंगे लेकिन वो धर्म परिवर्तन कभी नहीं करेगा। प्राण चली जान बेशक ना, धर्म परिवर्तन नहीं लगा करना। और गीता विच भगवान आख देन अर्जुन अपने धर्म विच मरना भी मोक्ष है, मुक्ति है। तो मेरा आखण दा ये मतलब है कि अस ऋषि मुनिए दी धरती च पैदा होए, ऋषि मुनि दी संतानां, देवी देवते इस धरती पर अवतार लिया आए, देवता लोग भी अवतार लिया आए जिस धरती पर, भगवान भी जिस धरती पर बार बार अवतार लिया होंगे, उस पीर पकंबरे दी, ऋषि मुनिए दी, देवी देवते दी, यहां तक कि घर घर में मंदिर है, घर घर में पूजा रूम है, उसके दी संस्कृति विच अस पले। फिर नकला सोने लोके दी करचा कि वो बड़े मजे विच होने। जिंदा काम है मांस खाना, शराबां पीनियां, लेकिन वो लोग सुखी नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि पति पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र है। छूट है उन्हें लोग के जान जिदे किड़े मर्जी संबंध बनाए ले, कोई रोक टोक नहीं। पशु जैसा व्यवहार है उन्हें लोग के, और अस उन्हें लोग के दी नकल करछे कदू बेड़ा पार हो। जिन्हें साढ़े सब्जी का लिफाफा होंदा ना घर, इन्ना उन्हें लोग पैकिंग विच मांस आउंदा, ये नहीं पता है क्या दा पैकिंग विच क्या पता क्या, पर उन्हें खाने का मतलब पशु जैसा जीवन। देखो साड़ी जिहड़ी संस्कृति है ना, साड़ी संस्कृति विच खाना नहीं है। ये कोई पूछे क्या कर रही हो, खाना खा रहे, खाना खा रहे, खाना खाना शब्द नहीं, खाना बना रहे हैं। साड़ा क्या भोजन बना रहे हैं, क्या बोलो ना। एक बार जीवा पवित्र कर लो, फिर कोई पूछो तो कदे लगे आकर तो खाना खा रहे हैं या खाना बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? जोर से बोलो, भोजन बन रहा है। के बना दी जी, मैं डोगरी में आके भोजन बना रहे हैं।
भोजन शब्द भोजन है, चलो भोजन आखिर है डोगरी के बना दे भोजन। अब भोजन बना है तो तब तक उसको कोई नहीं खाएगा जब तक भोग नहीं लगेगा। बनाया क्या आपने? भोजन। फिर उसका क्या लगा? बोलो, भोग। और भोग के बाद आप क्या पा रहे हैं? प्रसाद। पहले ताड़ी बजाओ, पकड़ ली उन्हें गल तुरंत। हम प्रसाद पाते हैं। प्रसाद खन्ने आस भगवान दा झूठा, अस खाना नहीं खंदे। खाना तो साढ़े खंदा ही कोई नहीं, साढ़े के खंदे ने प्रसाद खंदे। भोजन बनता है, भगवान को भोग लगता है, तुलसी दल डाल के भोग लगता है, और फिर वो प्रसाद हम पाते हैं जो हमारे ठाकुर जी खाते हैं, वही प्रसाद हम पाते हैं। और जो भगवान को भोग नहीं लगता वो हम कदापि नहीं खाते हैं। और जेड़ी चीज भगवान की भोग नहीं लगती वो ते घर विच बाड़ना भी महापाप है, उसी खाना भी महापाप है। जो चीज मेरे ठाकुर जी को पसंद है वही मैं खाऊंगा। मैं नहीं खा रहा हूं, मेरे भीतर ठाकुर जी बैठे हैं और ठाकुर जी का भोग ठाकुर जी को ही खुआ रहे हैं। फिर उन दिखलाए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? प्योर वेजिटेरियन या नॉन वेज जो भी आंदा वो जो ठाकुर जी खंदे नो खिला करेगा। बस सीधी यही गल है, ज्यादा मैं इस पर की चर्चा कर। मेरे ठाकुर जी को जो पसंद है वो मेरे हृदय रूपी मंदिर में बैठा है। जो ठाकुर जी के आगे हम भोग के रूप में ग्रहण करते हैं, क्योंकि हम किसके अंश हैं? बोलो, कोदी अंश भगवान ने, तो वही खाएंगे ना जो हमारा बाप खा रहा है। हम किसी के बाप की नकल क्यों करें? जो हमारा बाप भोग पाएगा वही हम खाएंगे। हम ऋषि मुनि हैं, हमें ऋषि मुनियों ने यो मार्ग बताया है, जेड़ा रास्ता देदा है उस रास्ते पर हमें चलना है, असे दुनिया ही नहीं दिखना है। रखी अपने रब नु राज किसे कुलु की लेना, किसे कुलु की लेना। रख बोरी पले नु राज किसे कुल की लेना, किसे कुल की लेना। रख अपने रब नु राज किसे कुल की लेना, किसे कुल की लेना। रख चंपा पले नु राज किसे कुल की लेना, किसे कुल की लेना। दुनिया तिलकन बाजी, ये दुनिया तिलकन बाजी, किसी को लुकी लेना, किसी को लुकी लेना। असें की लगा कोई की करा अस्तुगे दी नगल की कर चासे दिक्चे कास के करा दे। असें कथा सुनी, असें अपने आप की बदलाव लाना, कोई की करा दा असें की लेना देना। जेड़ा करा दा चुल्हे पवे, असें ठाकुर कने प्रीत लगाई है। ठाकुर जी क्या खाते हैं? बोले माखन खाते हैं, घी खाते हैं, दूध पीते हैं, लस्सी पीते हैं, दही खाते हैं,
तो हम वही कुछ खाएंगे, जो मेरे ठाकुर नहीं खाते वो हम नहीं खाएंगे। आज दादी ने मी भी मक्खन वाली कोली अगे ही रखी ना। वैसे मैं मक्खन छड्डी उड़िया खाना कि भी मक्खन थोंदा ही नहीं, यूरिया थोंदा। मैं जिथे भी मक्खन खादा ना उन्हें यूरिया बढ़ाया ते गैस बढ़ाई, धक 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 धक। पर मैं जिहड़ा मक्खन खादा दादी ने जिहड़ा खिलाया ना, मैं पूछा भी देसी गौ दा खले, हाँ मैं वाह ठाकुर जी से गौ दा खांदे। और अद्धी जी कोली में खाईड़िया मजा आवा जी। हुण मेरा वो मक्खन वाली कोली में सोड़ा जेड़ी छोड़िया है ना, अद्धी ध्यान मेरा उत्थे जादा है रखी दी है ना। बस शामी चट जा मैं कल मैं कुछ और दिखी लगा देसी गाय। 4 दिन जेड़े रही है ना हुण ये जिहा मक्खन किथे लभा दा आनंद आई आ। तो हम वही भोग पाएंगे जो हमारे ठाकुर जी को पसंद है। कहीं मेरे ठाकुर जी नाराज ना हो जाए। कोई क्या कर रहा है हमें क्या लेना देना भाई, जो करेगा सो भरेगा। तू अपना बड़ा विचार, तेन होरां नाल की है, तू गठड़ी संभाल, तेन चोरां नाल की है। तू अपना आप संभाल भैया, दुआ कौन के करा दा के लेना देना। इसलिए कहा है साध नाल कीए तेन चोर नाल कीए, तेन चोर नाल कीए। साध नाल कीए तेन चोर नाल कीए, साध नाल कीए तेन चोर नाल कीए। वो पैके अपनी निवेड़ तेनू घोर नाल कीए। वो पैके अपनी निवेड़ तेनू घोर नाल कीए। ए दुनिया तिरकन वाली किसे कुल की लेना, किसे कुल की लेना। ए दुनिया तिलकन वाली किसे कुल की लेना, किसे कुल की लेना। रख बोरी वाले नू राज किसे कुल की लेना, किसे कुल की लेना। रख चंपा वाले नू राज किसे कुल की लेना, किसे कुल की लेना। बाल कुशलाल की भजन तो लंबा है। जिस वेले बंदे दी मुसीबतां आउंदियां गल दियां गानियां भी नाग बन पैंदियां। जिस वेले बंदे दी मुसीबतां आउंदियां गल दियां गानियां भी नाग बन जांदियां। सब दुश्मन बनन भरा जी किसे कोलों की लेना। रख अपने रब नू राजी किसे कोलों। भजन लंबा है लेकिन समय नहीं कि मैं जी तुसीं भजन के सुनांदा रहा कि भजन ते राती भी सुनी लैगी, अद्धा घंटा बद भी लगी आ गई, कोई चक्कर नहीं। पर दिने मेरे को थोड़ा जिहा जिहड़ा समय है एवें इयां अख चमकदे ये बीती जाना। इहदे विच मैं कोई सुंदर ठाकुर जी दी चर्चा करी पा। सूत जी कुला कथा 88,000 ऋषि मुनि सुना देंगे। सूत जी आखिर ऋषियों ये जिहड़ी कथा है ये भगवान ने इस कथा दा भागवत कथा दा ज्ञान जिहड़ा है स्वयं भगवान विष्णु ने इसका ज्ञान ब्रह्मा की दिता, शंकर की दिता, ब्रह्मा को नारद की सुनने के मिलया, शंकर भगवान को इस भागवत का सुंदर ज्ञान पाई है।
शुकदेव मुनि आए। शुक मैंने तोता, तोता बनी कथा सुनी। वेद व्यास जी दे घर प्रवेश किया। वेद व्यास जी दी पत्नी दे गर्भ विच 12 साल तक करे। मतलब जिहड़ी उन्हें कथा सुनी, मां दे गर्भ की गुफा बनाई है, उत्थे समाधि लाई। जिले कुसा दा अटैचमेंट भगवान कन्नै जुड़ी जांदा ना, उहदे जीवन च किन्नियां दुख तकलीफां होण सही नहीं हुंदी। तुसीं थोड़ा जिहा प्रैक्टिकल दस्सां मैं, तुस 12 बजे इत्थे बौंदे ते घर किन्ने बजे जंदे? 5 दे बाद। इन्नी देर घर कदें गद्दे पर भी बौना तुस बेही सकदे? एक अनुभव की गल दसा, गद्दे दे अगे अगे पेदे ने, जेहड़े पिछे बैठे दे ना बजुर्ग, उनके कोल कोई गद्दे नहीं, थले गीटे भी होने तड़ा दे, बैलेंस नहीं है धरती दा। इन्नी देर घर बौन हुंदा चापी मारी? नहीं बौन हुंदा ना। इत्थे कियां बौन हुंदा? क्योंकि इत्थे साडा मन कित्थे जुड़े दा? परमात्मा कन्नै। और परमात्मा कन्नै मन जुड़े दे 5 घंटे तकलीफ होंदी होई भी तकलीफ महसूस नहीं होंदी। और कदे जिंदगी भर ओदे कन्नै कनैक्शन जुड़ी जा, जिंदगी विच प्रत्येक आने वाला कष्ट तुहाडा स्पर्श नहीं पाई सकै। इयां तलैशी जा जिन्ना कमला दे पत्ते उपर पानी स्लिप करिए डिगी जांदा। दुख कोला आंदे, जिले परमात्मा को अस दूर हो जाने ना, उहदे बाद सानू दुख महसूस होंदा। परमात्मा दे नाम विच कोई दुख नहीं है। परमात्मा दे नाम विच रोंदे रोंदे किन्ना भी दुख तुंदे जीवन च आई जा, उसी बंदा इयां लंघी जांदा जिन्ना कोई गोद खुर दा कोई गड्ढा बने दा, उसी पार करी जांदा। हुण गवा दे खुर दा कोई गड्ढा बने दा होया, गवा दा खुर जिथा होया, उस गड्ढे च पानी खड़ोते दा होया, तुसीं डर लगना भी इत्थे डुब्बी जाना है, तो तुरंत पार करी जांदे। बस इस चाली कन्नै उस दुख कोला जीव पार हो जांदा, जिहदा कनैक्शन परमात्मा कन्नै जुड़े। 9 महीने जिथे बच्चा दुखी हो जांदा, उहे शुकदेव मुनि 12 साल तक मां दे गर्भ विच रहे। परमात्मा दी नाम दा सुमरन करना, परमात्मा दी कथा सुननी, उहदे कन्नै साडे की हुंदा? सहन शक्ति बनदी, कॉन्फिडेंस बनदा, साडा मनोबल बनदा, साडा इंसान डोलदा नहीं। कथा जिला सुनी दी हो, बंदा देखदा देखो फलाने ने ना एक काम किया, परमात्मा ने उसकी पक्ष की, फलाने ने एक किया उसी इं मिले परमात्मा, टगाने ने इं किया उसी इं, फलाने ने इं किया उसका सत्यानाश कराया, भगवान ने कन्ना भी उसका विनाश किया। बंदे का मार्ग अच्छा हो जाता, बंदे का स्वभाव अच्छा हो जाता, बंदे का कर्म अच्छा हो जाता, बंदे की सोच अच्छी हो जाती। और जिस वेले बंदे की सोच बदली, बंदे का कर्म बदलिया, बंदे का स्वभाव बदलिया, बंदे की नेचर बदली गई, तो फिर परमात्मा देखता है कि जिनिया में चाहता न्याय बनी है। उस वेला परमात्मा अपने चरने कन्नै जोड़ी लेंदे, फिर ऐसा जोड़ी लेंदे कि लखां प्रयत्न करे कोई, फिर अपने चरने को कदे दूर नहीं करते। ये उसका स्वभाव है। तो शुकदेव महाराज ने 12 साल मगरा अवतार लेता, कर छोड़िए वन विच जाइए भजन करने लगे, वन विच जाइए भगवान की भक्ति करने लगे, भगवान विच अपना मन लाया, सुरती लगी, कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं। कथा शंकर भगवान को सुनी दी, मेरे आटे को थोड़े, क्योंकि मेरे आटे को किसी ने सुनी दी है, उसी की ममता रोनी रोनी। सुनाने वाले की अगर ममता है
ते सुनने वाले की ममता चली जाग भला ना। शास्त्री महाराज को जिन्हें लोग कथा सुनी दी साढ़े मन्नू और सुना दे कल कि मेरे ऐसी गया कोई बेकरी वाले साहब है ते मुझे आख्या साहब उत्थे कथा बैठी थी उन्हें आख्या कौन करा दे उन्हें आख्या कुलदीप शास्त्री उन्हें आख्या भी ऐसे एक द्वारकानाथ शास्त्री की सुनी कथा ओदा बाद च असीं कुसा दी नहीं सुनी जिले वो करते दुकान बंद करिए चली जिले इन्हें उनकी गल सुनाई तो मेरे मन च बड़ी खुशी हुई उनकी कथा दे ऊपर पक्षी भी मोहित हो जाते कोई आवाज नहीं होती पंडाल बिल्कुल साइलेंट बिल्कुल शांत और ये दिखते कि अगली गल केड़ी बोलने वाले अगे इन्हें की सुनाना लोग अपने कम धंधा छोड़िए चली जाते और देखो ये भक्ता दे विच कला होंदी खाली कला नहीं दूए की सुनाने को पहले सुनाने वाला ये सोचे कि मैं ये ऊपर उतरे दा जे दूए की अखां त्याग करो क्या मेरे जीवन च त्याग है जे दूए अखने राम राम बोलो क्या मैं राम राम बोलना पहले उसी प्रैक्टिकल करचे अपने पर फिर दूए की जाइए सुना फिर लोग उसी सुनते ते जेकर आपे नहीं कोई त्याग नहीं कोई तपस्या नहीं कोई भक्ति नहीं ते आखो पे मेरा प्रवचन करिए दुनिया सुधरी आग कदों सुधरी शास्त्री महाराज पूरे शंकर भगवान वाला लेखा ये मस्त मलंग है कोई कोई उपचारिता नहीं उनके जीवन च कोई पखंडबाजी नहीं है उनके जीवन च बड़ी सादगी बड़ा सादापन है उनके जीवन च बड़ा सरल जीवन उनका सनाने आले दा जैसा व्यवहार होग जैसी सोच होग जैसी नेचर होग ओदा असर जड़ा है जनता पर जाता ओदा प्रभाव जनता पर पड़ता शंकर भगवान दा जीवन कैसा है शमशाने विच रोंदे न रोने लिए कोई मकान नहीं बजना नंदी राम नाम दी धुनी लाई लैंदे ते फिर कोई पता नहीं कोला खुलनी है कोला उठना कोला समाधि खुलनी और ऐसे शंकर भगवान को सुखदेव मुनि ने कथा सुनी सुखदेव मुनि की सुरती लगी सुनाने वाला सुनाद अपनी पूरी लगन कन्नै सुनाद आया समय का कोई परवाह नहीं सुनने वाला जिहड़ा आएदा वो मन लाइए सुनने लिए आएदा है और 7 दिन की कथा मन लाइए सुनी मां दे गर्भ विच ओदा चिंतन किता जन्म लिए जियां दुनिया चाहे उन दुनिया कने कोई मोह नहीं है निर्मोही है सुखदेव मुनि बन विच रोंदे राजा परीक्षित की जिला शाप लग गया सुखदेव मुनि कथा सुनाने गया है कदी दुनिया में गए नहीं है जंगल में रोंदे ने कोई मकान नहीं बनाया कोई झोंपड़ी भी नहीं बनाई कौन स्यापा करता रहा बरखा आंदी है सर्दी दिन आंदे कोई गुफ जी दिखदे ओदे च बेही रही
अच्छा मौसम होता है, बाहर वृक्ष थले बइए समाधि लाने भजन करते। उच्च कोटि दे गुरु न सुखदेव मुनि, शंकर भगवान दे शिष्य न, और जिंदे शिष्य न उन्हें किस नहीं बनाया, जिंदे को शिक्षा लेती है उन्हें किस नहीं बनाया। ते चेले ने आख्या मैं कह दे स्यापा कर, दिन के कटने ने, फल फ्रूट खाई लेना, पानी पी लेना और खूब भजन करना। राजा परीक्षित की जिले श्राप लग गया, फिर कथा सुनाने लई सुखदेव मुनि आज आए। जिहड़े 88,000 महात्मा सुना दे है उनके अंदर एक श्रद्धा जागी। सूत जी महाराज जिहड़े कथा सुना दे उन्हें आखिर महाराज एक गल पूछे, ये जिहड़ा राजा परीक्षित हा जेदी खातर उच्च कोटि दे वक्ता सुखदेव मुनि, जिन्हें जिन्हें की कुछ करने ममता नहीं, कोई मोह नहीं, शरीर की भी कोई मोह ममता नहीं, जिन्हें जो फल फूल पत्ते मिलते हैं खाइए, ढिड भरदे, पानी पींदे और भजन करते हैं। नांगे बाबा न एक मात्र 4 इंच का एक लंगोटू लगे दा है, एक लंगोट लगे दा, दूआ किश नहीं। जिंदी खातर भगवान सुखदेव मुनि आए। ये परीक्षित कौन है जिदी खातर एडे बड़े त्यागी महात्मा है। असे सुनिया कि संते महात्मे को राजा लोग जंदे न उनकी सेवा करने लई, उनके कोलों कोई ज्ञान की चर्चा सुनने लई, कोई गुरु दीक्षा लेने लई कुएं के पास प्यासा जाता है, ना कि कुआ प्यासे के पास आता है। फिर ये जेड़े उच्च कोटि दे भक्ता करोड़ों सूर्य के समान जेड़े तेजस्वी न, ये राजा परीक्षित की कथा सुनाने ही आया है। परीक्षित कौन है कि जिदी खातर सुखदेव मुनि भी चली आए, बड़े बड़े साधु संत महात्मा, खाली उन्हें ही पता लग गया राजे श्राप लगे था मिलने ले चली। ये परीक्षित कौन है? सूत जी आखिर परीक्षित की चर्चा करनी इतना जरूरी नहीं है, पर परीक्षित की चर्चा करने करने भगवान की भक्ति का बीज अंकुरित होता है। अख लगी जिहड़ा परीक्षित है पांडवों का पोतरा है, विशेष करिए अर्जुन दे पुत्र दा पुत्र है। ये जे मां दे गर्भ विच हा, गुरु द्रोणाचार्य दे पुत्र ने इसी मारने का प्रयत्न किया। महाभारत का युद्ध होया ना जिले, महाभारत के युद्ध विच कोई नहीं बचिया। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जेड़े भी मोटे मोटे है सारे दुर्योधन ने अपने पक्ष विच कीते। दुर्योधन दा अन्न खादे दा, उस पापी दा अन्न खाइए। बड़े बड़े विद्वान आचार्य दे पद पर है जेड़े वो भी अन्न खाने कन्ने उनदी भी बुद्धि भ्रष्ट हुई, धर्म की छोड़िए अधर्म दे साथी बनी। पापी दा अन्न खादे दा ना तां सियाणे आखदे जिन्नियां अन्न खाओ निया मन बन। उस वेले गुरु द्रोणाचार्य का एक पुत्र हा अश्वत्थामा, ओदा नाम।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਤੇ ਮਰੀ ਹੈ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਮਰੋਏ ਗੁਰੂ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਦੁਰਯੋਧਨ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੀ ਮਿੱਤਰੀ ਹੈ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕੋਲ। ਜਿਲੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੇਖਿਆ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ, ਖੂਨ ਦਾ ਖੂਨ ਵਿਛੇ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਦੇਖਿਆ ਦੁਰਯੋਧਨ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, मतलब आखिरी साह गिना मरने वाला। अश्वत्थामा ने आख्या मित्र कि तेरी दुर्दशा पुण्य की। आखिर भीमसेन ने अपनी गदा दे प्रहार करना है, मेरी अंग अंग तोड़ी उड़े, उनमें बचना नहीं। कड़ी दा मेहमान आ, पता नहीं किन्ने साह रही है, पंछी उड़ने वाला। अश्वत्थामा ने पूछा कोई ख्वाहिश है तेरी आखिरी, दस मैं पूरी करा। आख लगा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, एको ख्वाहिश है पूरी होई नहीं, कदी वो पूरी होई फिर मैं मरी भी जांदा कोई गल। मैं कह दसो मैं पूरी करना, मित्र तेरा मित्र जे मित्र दे काम नहीं आया ते जारी दा की फायदा दसो। अश्वत्थामा ने जिले इन्नी गल बोली, दुर्योधन बोलिया आख लगा पांडवों के मेरी शत्रुता ही, और मैं बड़ा प्रयत्न किया है पांडव मरोए नहीं। और अस 100 भरा है, 5 भरा है, इन्हें 5 भरा है साढ़े, इन्नी सेना भी मारी उड़ी और 100 भरा भी मारी। साड़ी 11 अक्षणी सेना है, पांडवों की 7 अक्षणी सेना है। अस 100 भरा है, वो 5 भरा है। पर अस 100 दे 100 खत्म होई है, वो 5 दे 5 बचे हैं। मरने को पहले कदे सूचना मिली है 5 पांडव मरी, समझो सब कुछ मिली है। अश्वत्थामा के लिए बड़ी बड़ी गल थोड़ी है। सूरज चढ़ने को पहले पहले सूचना मिली है कि 5 पांडव मरी, रातों रात जाइए मैं उन्हें खत्म करिए। दुर्योधन आखने लगा मित्र इतना आसान नहीं है जितना तू बोला ना, पांडवों की मारना इतना आसान नहीं। पर अश्वत्थामा आधा में जाइए राती मारी उड़गा, अपनी तलवार लेती तेज धार करिए राती चली गया पांडव ही मारने ले। पर कोई माई दा लाल कुसा की मारी नहीं सकता, कोई माई दा लाल कुसा दा कुछ बिगाड़ी नहीं सकता। के जाको रखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, जो जग बैरी हो जो जग बैरी हो, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। पूरा संसार दुश्मन बन जाए, पर जिसको परमात्मा राखे कौन कौन मारने वाला है। आज मैं प्रैक्टिकल दसा, मोदी साहब दे पिछे दुनिया पेदी है,
उसी डिगाने लई, पर वो कल्ला शेर इयां शेरां लई दाड़ मारदा है। और दूई दूई पार्टी दे डिगाने दे चक्करें च पे मोदी और जोगी पिछे हटना साड़ा शासन रवे। लोकें गी इन्ना विश्वास दिला दे, एक बारी तू साड़े बनिए देखो। जे तुसें भी अपने टेंड पूरी चुकी नठना ने भी याद है, सानू पूछियो पांडवों की अश्वत्थामा मारने लिए आए। पर भगवान कृष्ण बचाने ले पहरा दिया। मेरे गोविंद की कितना फिक्र है, उस कृष्ण की कितना फिक्र है। कोई कोई अपने जीवन की बागडोर भगवान ने हाथ सौंपी उड़े ना, फिर परमात्मा की फिक्र पे ही नहीं। कोई एक बार हाथ उठा करके कह दे कि मैंने सौंप दी इस जीवन की, अब डोर तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। कोई कह दे कि जीवन की बागडोर कन्हैया अब तेरे हवाले, फिर भगवान की जिम्मेवारी बनती है कि इसने तो अब सर्वस्व मुझे लुटा दिया है, अपना आप ही निशावर कर दिया है, तो ठाकुर जी आप बाल वांका नहीं होने देंगे। कोई समर्पित तो ये दिखे हुंदा ही नहीं कोई समर्पित। द्रौपदी हुई समर्पित पर भी बड़ी लेट। समर्पण भाव आई है कि ठाकुर मैं तेरा हूं और तुझे भूलूं नहीं, तुझ पे निशावर करूं, अब तू संभाले। पांचों पांडवों ने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित किया है। और सुनो, आधी रात के समय में वो मेरा कन्हैया याग के पांचों पांडवों का पहरा कर रहा है, पहरा दे रहा है। मैं ग्रह ग्रह पिंडे पिंडे जन्ना ना, कई सारे लोग समझाते आखदे इयां जने खने दे घर नहीं जा कर, जने खने दे घर दी खा नहीं कराया कर। लोग बड़ा किश करी उड़दे, किश पाइया दे उड़न, फलान करी उड़न, टगान करी उड़न। मैं उनकी गल सुनी लैना, मुंडी लाई लैना, पर जिल्लै स्टेज पर पुजना ते ठाकुर जी की चर्चा सुनाना ना, फिर मैं आखना मैं अंधा कोई ज्ञानी थोड़ी है, मैं कोई मेरे को सिद्धि नहीं कि जिहड़ा मैं पछाणिया कि बंदा डैन है, चोर है, ये फलान है, टगान है। मेरे लिए सब साधन जिहड़े कथा विच सुनदे न, मेरे पास सब साधन
जे कोई चोर होंदा भी हो तो भी आइए साध बनी जांदा, क्योंकि ठाकुर जी की कथा बड़े बड़े चोरे का भी सुधार करने वाली है। नी कोई भक्त कोई डाकू कोई बुलंदा है, मैं नहीं दिखता कि इहदे विच गुण या अवगुण। जे कोई बुलंदा मैं चली पौना, उहदे भरोसे चली पौना कि तू संभाल। और सच सुना 13 साल ही चलते हाली थोड़ी उन्हें बाल बांका होने नहीं देते, कोई बाल बांका नहीं होने देता। भरोसा है पूरा दे, विश्वास डोलदा नहीं है। वो कदम कदम पर रक्षा करता है। और बुरा कोदा हुंदा जेड़ा दूए दा बुरा सोचे। तो खुद चंगे बनियो, आपके लिए पूरा संसार ही अच्छा बन जाएगा। आप भले यज्ञ भला कर भला होत भला, अंत फिर भले का भला। तो कुसला बुरा मत सोचो, तुंदा सपने विच भी बुरा कोई कर ही नहीं सकता। वैसे मंच दे पर चैलेंज करिए, कोई थोड़ा बिगाड़ी नहीं सकता। पंजे पांडवें मारने लिए आए, पर पंज पांडवें ने कुछ बिगाड़ी नहीं सके। भगवान कृष्ण पहरा दिया, अगे पीछे चक्कर कटी जा रहा। अश्वत्थामा मारने लिए वादे और कृष्ण बचाने लिए पहरा दिया। अर्जुन की जाग खुली, दिखे कृष्ण अगल बगल घूमी जा रहे। कन्हैया आप सोए नहीं? भगवान ने कहा मुझे नींद नहीं आ रही है, आप सोए हो ना? अर्जुन ने कहा प्रभु जीवन की बागडोर आपके हाथों में सौंप दी है, इसलिए निश्चिंत होकर के पड़े हैं। भगवान मना चख लेता तो नहीं फिक्र है ना, तो जीवन की बागडोर सौंपी दी है और तुंदी राखी करने लिए मैं अद्धी रात जागना पड़ेगा। ये सोने के लिए आप का स्थान ये उचित नहीं है सोने के लिए। यहां से उठो और दूसरी जगह पर सो जाओ, गुप्त जगह जाइए सुलाई उड़िया। अद्धी रात अश्वत्थामा आए मारने लिए, पंज पांडव लब्बे ने, बथेरा तुप्या। द्रौपदी दे मासूम पंज बच्चे सुते दे, सोचा कि पंज पांडव ने सुते दे पंजे बच्चे दी मासूम बच्चे दी गर्दन कटिए ले लिया। ऐसा निर्दयी अश्वत्थामा एक कौन है? गुरु द्रोणाचार्य दा पुत्र है। और इहदी बुद्धि खराब किन्ना है? क्योंकि इहदी दोस्ती जिहड़ी है दुष्ट दुर्योधन कन्नै है, जिनिया संग कोई करे नहीं दा रंग लगदा। इहदे प्यो गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन दा अन्न खादे दा है और उस अन्न कन्नै टब्बर पाले दा है। फिर जिनिया अन्न आपे खाओ परिवार की खिलाओ, हुए ने बुद्धि बननी। जे पाप की कमाई दा अन्न खिला गए ते बच्चे की बुद्धि हो जी बननी बननी। बेईमानी की कमाई करिए है, घर छोड़ के ते बच्चे नाम बदनाम करवाना है करवाना, उन्हें नक बढ़ाना है बढ़ाना। और अगर खून पसीने की घर कमाई लिया हो ना, ਉਹਦੇ कन्नै बच्चे की बुद्धि स्थिर रोनी है, सात्विक बुद्धि रोनी है। और अगर बेईमानी भी हुई है फिर उनकी तामसिक बुद्धि बननी है, उनकी बुद्धि पर असर पौना है। गुरुपुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन की जाइए आखा था मैं पंज पांडव मारी हैं। दुर्योधन आखला मैं किन्ना मन्ना, मित्र ऐसा कैसे हो सकता है? अश्वत्थामा ने कहा मैं सबूत भी लाया है। जिया थैला परत्या दड़ दड़ कर दे पंज सिर बच्चे ने खूने कने लथ पथ होए। दुर्योधन ने आख्या मड़ा इन्हें के बिगाड़ेगा मासूम बच्चे, मेरी शत्रुता पंज पांडवों का नहीं उनके पुत्रों का नहीं, इन्हें की मारिया। हुण रिया कौन साडे कुल विच?
अस ताए चाचे दे पुत्र 5 पांडव ते 100 भरा ताए चाचे दे पुत्र है। अस 100 मरीए 5 कल इन्हें भी मरी जाना। अगे इंदे ये पुत्र है तू मारी दे तो साडा कुल के खत्म होई है। हुण ते पानी दे ले लमने दिया। दुर्योधन दा आखिरी सांस चला दा हा। उस समय दुर्योधन ने दम तोड़ी उड़े। सवेर जिला हुई ना, द्रौपदी अपने पुत्रों की उठाने की गई, दिखे कि मेरे बच्चे इले थोड़ी उठे नहीं। जियां उठाने की गई दिखिया चादरां चिट्टियां जड़ियां लैती दियां रत प्रत होई दियां, रक्त कन्ने लाल होई दियां। द्रौपदी ने जियां दिखिया घबरा गई। अरे मेरे 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 पुत्रों को क्या हुआ, मेरे पुत्रों को किसने मारा। विलाप कर दी पांडवों की जाइए सुनांदी आदि दिखो ना मेरे पुत्रों की कोई मुंडियां बड़ी ली है। विचार करो उस द्रौपदी के ऊपर की बीतिया हो। एकदम जिसके पुत्र दियां गर्दनां कटिए कोई ली है। कितना कितना अपराध है, कितना दुख है। सारे पांडव इकट्ठे हुए। द्रौपदी अकेली जब तक बच्चे का हथियार नहीं न लभ्या तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। किस दुष्ट ने ऐसी कायरता की मेरे पुत्र की जान लेती। अर्जुन आखले द्रौपदी चिंता नहीं कर, बच्चे का हथियार पताल विच क्यों नहीं छुपे दा होना, मैं उथों भी लियोगा कढ़ी। अपना गंडीव धनुष लेता रथ पर बैठे अर्जुन चली पे। बच्चे दे हथियारे की टुकने ली अर्जुन जान देन एक करामात गुरु दे पुत्र दी हो सकती है, क्योंकि वो दुर्योधन का मित्र है। अपने मित्र का बदला लेने ले और कोई पेश ओदी चली नहीं, मासूम बच्चे की जान ले। जिन्हें रथ लिए अश्वत्थामा दे आश्रम दे लागे पुजे। अश्वत्थामा दिखी जा जिहड़ा चोर हुंदा वो चैन कन्नै रह नहीं सकदा, ओदी शांति नहीं रहिंदी। चोर बड़ा छटपटांदा है, चोर शांति कन्नै बेह नहीं सकदा, बड़ा छटपटांदा है। जियां अर्जुन रथ लिए आए अश्वत्थामा समझे कि अर्जुन का रथ बड़ी तीव्र गति के नाल वधा, हुण मेरा मरना सुनिश्चित है, मैं बच नहीं सकता। कोई विचार नहीं किया, ब्रह्मास्त्र चलाई उड़िया। और ये ब्रह्म अस्त्र एक ऐसा अस्त्र है, एदा मुकाबला कोई नहीं है। ब्रह्मास्त्र जिले चली जाता है अपना बार करिए। ब्रह्म अस्त्र अपने बचाव लई जिले कोई अस्त्र शस्त्र कोई काम नहीं करे, एंड विच अपनी जान बचाने लिए ब्रह्म अस्त्र की दा प्रयोग होता है। और ये ब्रह्म अस्त्र गुरु दे पुत्र ने चलाई डे पौंदिए अर्जुन की मारने ले। अर्जुन की इस गल का पता हा कि गुरु दे पुत्र की चलाना होंदा है, वापस बुलाना नहीं होंदा। वापस कियां बुलाना है वो नहीं होंदा। कि भाई जिले गुरु द्रोणाचार्य पंजे पांडवों की ब्रह्मास्त्र चलाने की शिक्षा दिया दे, उन्हें अपने पुत्र की शिक्षा नहीं दी। पांडवों ने शिक्षा दे ब्रह्मास्त्र कियां चलाया जाता है, पर पुत्र की अश्वत्थामा की शिक्षा नहीं दी। क्यों? अश्वत्थामा थोड़ा मूडी है, मन मन आचरण करने वाला। ते गुरु ने सोचा कि इसी मेघड़ी जाय सगाई ने जने खने पर ब्रह्मास्त्र छोड़ी ना, इन्हें दे दुनिया की तबाही पुटी होनी है और मेरे लिए इन्हें नरक का द्वार खड़ा करी। इस करिए अपने पुत्र की जांच भी नहीं सगाई कि ब्रह्मास्त्र चलाना कि अपने पुत्र की जान दा गुरु जिले पांडवें सिखा दे कुटिया दे अंदर बालिए ते खिड़की विच अख बंद करिए चोरी चोरी दिखा दा। खिड़की विच
ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਦਿਖਾ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦਾ, ਇਸ ਕਰੀਏ ਸੀ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਉਸ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸੀ ਚਲਾਣਾ ਕਿੰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਖਿੜਕੀ ਕਨਾ ਸਿੱਖਾ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। गुरु ने पूछा कौन है यहाँ? अश्वत्थामा छुपी है, चली है। छोड़ना किंजा ये सीखी लिया, वापस किंजा बुलाना अगली शिक्षा सीखी नहीं। अधूरा ज्ञान घातक होता बड़ा, किसी भी चीज का ज्ञान पूर्ण जब तक नहीं हुआ उसी हथ नहीं पाओ। अधूरा ज्ञान नुकसानदायक है। उन चलाना ते जानते न, वापस करना नहीं जानते कि ब्रह्मास्त्र की वापस किन्ने बुलाना। अर्जुन घबराइए और अर्जुन ने उस बेले उस वेला भगवान कृष्ण की आवाज मारी, कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो बक्ताना व्यंकर तम्याय को तजमानना। पाप को यसी संस्कृते। हे कृष्ण महाबाहो, आपका भक्त संकट में है, अपने भक्त अर्जुन की रक्षा करो। भगवान को जैसे याद किया सो भगवान प्रकट हो गए। कहने लगे अर्जुन क्यों घबरा रहे हो? कहने लगे महाराज ये देख रहे हो ब्रह्मास्त्र मुझे जलाने के लिए आ रहा है। और भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम्हें मैं इस ब्रह्मास्त्र से नहीं बचा सकता। इसके सामने शंकर त्रिशूल लेकर के आ जाए तो भी नहीं बचा सकते, ब्रह्मा जी आ जाए तो भी नहीं बचा सकते। अर्जुन ने कहा कृष्ण फिर मैं बचूंगा कैसे? भगवान ने जुक्ति बताई, तू भी ब्रह्मास्त्र चला, यही इसका मुकाबला है। अर्जुन से व्यंकर ध्वनि पैदा हुई, सारी दुनिया त्राही त्राही करने लगी, लगता है कोई प्रलय हो गई है। ब्रह्मास्त्र अपने अपने स्थान में वापस लौट गए। अब अर्जुन ने जाकर के गुरुपुत्र द्रोणाचार्य को केशों से पकड़ा, बाले ना पकड़िया ते खिंचिए धूड़िया नहीं रथ करना रसालिया बनया हस्तिनापुर लिया। अगे लखा नर नारियां इकट्ठे हुए दे। जिसी जिसी पता चलिया कि पंज पांडव दे पुत्रिंग कोई राती गर्दन कटिया ली है पंजे पुत्रें दी। द्रौपदी दी पंज मासूम बच्चे की जान चली। सारी प्रजा इस सीन की दिखने ले आई। परी सभा दे विच जिस वेले गुरुपुत्र की लियांदा आख लगे, अर्जुन बोले अगले द्रौपदी इस दुष्ट ने एक कायरता की है, दिखाई है कि तेरी पुत्री की जान लेने वाला ये अश्वत्थामा। सारी दुनिया थू थू करे, लानत ऐसे अश्वत्थामा। एक गुरुपुत्र हुई है, एडा निंदनी कर्म किता ना, ऊंच निवास नीच करतूत उच्चे कराने दा ये काम कितना गंदा किता है। बंदा जिला ऊंचाई पर पहुंचा उसे बड़ा संभलिए चलना, क्योंकि दुनिया अच्छे गुण नहीं दिखती है, दुनिया अवगुण दिखती है। दुनिया कमजोरियां ढूंढ रही है। ऊंचाई पर पुजने के बाद बंदे की बड़ा संभलिए चलना पड़ता, और नहीं चलो ये दुनिया कलंकित करी उड़ेगी।
छोटे छोटे अवगुण भी दिखते हैं। पर गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, सोचदा भी नहीं कि ये जी सोच बने। अरे ऊंच निवास नीच करतूती, उच्चे घराने दा होई है, गुरु पुत्र होई है, इन्हें जिहड़ी करनी कीती है किन्नी नीच करनी है। अर्जुन द्रौपदी की आह दस इसी कियां मार इन्हें पंज पुत्रें जान लेती, इस करी इसी पंज बारी मारना। अग्नि विच जिंदा जलाचे, पानिया च गोते लाई लए मारचे, गत कढिए जमीन विच दबी उठचे, टुकड़े टुकड़े करिए शेर की पाई उठचे। द्रौपदी तू जिन्या आग इन्या इसी मार। पंज पुत्रों की जान लेती है तो पंज तरीके गणे इसी मारना। दस के चाहनी बंधु जिले द्रौपदी ने मारने की गल सुनी कि पंज पांडव पूरे हुण बावां कसीए रेडी हुई है मारने लिए। द्रौपदी हथ जोड़िए खड़ोई। द्रौपदी दया दा पात्र है, दया दी मूर्ति है। द्रौपदी हथ जोड़िए आख लगी पंजे पांडवों की। बारी बारी सारे के गिड़गिड़ा हाथ जोड़ी जोड़ी आखे के मुचताम रमेश ब्रह्मणो नित्रम गुरु। इसको मारो नहीं, ये ब्राह्मण है, गुरु का बेटा है, इसी नहीं मारो। एक गुरु का पुत्र दूआ ब्राह्मण है। ब्राह्मण केडा भी अपराध करे, ब्राह्मण की जानू नहीं मारना। इसी मारो। पंज पांडव अखले तेरे पुत्र मारने वाले ने जरा भी सोचा, और तू आखर इसी मारो नहीं। द्रौपदी दया का पात्र है, भीतर दया आई, करुणा जागी। पंजे पांडव ने आख लगी सुनो, मैं इस करी आखा दी ऐसी नहीं मारो, क्योंकि मेरे पंज पुत्र मरे ना, मैं जाननी है पुत्र बजो क्यों ना। अगर कुछ नारी दा पुत्र मरी जा, वो अपने पति दे संग विच रोंदे होए दिन काटी करी लैंदी, दिन कटोई जांदे पति दे साथ मिली जा। कुछ जनानी दा पति नहीं रवे, पुत्र दे सारा सारा दिन कटी लैंदी है। मेरे पंज पुत्र चले ना, पर मैं तुंदा साथ दिया ना, मैं तुंदे भरोसे दिन कटी लैगी। पर जिहड़ी गुरु माता गौतमी है ना, उहदा इकलौता पुत्र है। गुरु मां किन्ने दिन कटो अगर तुसीं इसी मारी उड़ी, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध विच मरोई है। सुहाग उहदा रिहा ने, पति दा साथ छुटी है, वो पुत्र दा सारा जिया दी है। और अगर तुस पुत्र भी मारी उड़ गए ना, तो गुरु मां ते बेचारी इन्ने जींदे जींदी है मरी जा। थोड़ा दे तरस खाई उड़ी, साडे पुत्र जिहड़े चलिए वापस होने वाले ने। इस करिए गुरु मां दा ऋण है, तुसें गी चंगा खलाया चंगा पलाया। गुरु ने इन्नी शिक्षा दी, अज गुरु पुत्र इन्नी सारी गलती करी है, तुसें गुरु और गुरु मां दा ऋण भुल गया। गुरु दा कर्जा जन्म जन्म तक नहीं तुस उतारी सकते। इस करी इसी मारो नहीं, इसी छोड़ियो। द्रौपदी दया दी मूर्ति है, और धर्म दे विच दया जरूरी है। युधिष्ठिर धर्मराज दा अंश है, राजा है, और राजा जिस गल दा आदेश दे उठदे उसका पालन करना पड़ता है। उस धर्म कन्ने भी दया जुड़ी दी है।
अर्जुन बुद्धि है, बुद्धि करने भी दया चला दी है। भीमसेन पुरुषार्थ, पुरुषार्थ करने भी दया चला दी। नाकुल सहदेव एक गणित, इंदे करने भी दया चला दी। दया धर्म विच भी होना जरूरी है, धर्म विच दया होना जरूरी है, पुरुषार्थ विच दया होना जरूरी है, विवेक बुद्धि दे कन्ने दया होना जरूरी है। और अगर दया नहीं तो वो धर्म भी कलंकित है। वो धर्म नहीं जिसमें दया नहीं है। मैं कल भी सुनाया, महीना पर रोजे रखने उहदे बाद निर्दोष प्राणी दी मुंडियां बड़ी है, काटो और खाओ, जरा भी दया नहीं। और जरा धार्मिक व्यक्ति है, उसकी पहचान क्या है? दया। कोई निष्कान भी करी कदे उसके मन च बदले की भावना नहीं आती। और जिसके अंदर दया नहीं है, शास्त्री महाराज ने किसी ने बोली, उन्हें आख्या घर विच जीव पालनी। एक बारी किसी ने 200 रुपए का सूर लिया, शास्त्री महाराज ने कथा सुनाई, पर उन्हें आख्या कथा स्टेज पर सुनाने वाली नहीं है। 200 रुपए का सूर खरीदिया, निक्का सारा सूर दा बच्चा, निपले कने दुध पिलाया, पाली पोसी बड़ा किता, कि 4 पैसे कमा गए। समय पे गाहक आया, 2000 रुपया मंगिया, 200 लाइए 1800 कमाना। देने वाला बंदा दिया रहा कट, उन्हें आख्या 2000 को एक पैसा कट नहीं लेना, मैं सी पुत्र वाला लेखा पा लिया। पुत्र वाला लेखा सी निपला निपला करना, इसे दूध पिलाया, इसे बड़ी मुश्किल के पा लिया। 2000 को कट नहीं देना, आंदे आंदे सौदा 1800 रुपये पर पुज्या। उन्हें आख्या पैसा एक कट नहीं लेना, लेना तो लाओ तो नहीं तो चली जाओ। 1800 सुहादा उन्हें नहीं दिता, आख लगा मैं इन्नी मेहनत करना पालिया पोसिया, 2000 को एक कट पैसा नहीं लेना, ये को मैं जियां सज्जन गए मन बनाए ले को बेचना ही नहीं, मैं गाह गाई जाना, अपने थे पालिया पोसिया सी इसी इस्तेमाली में आते करना। तरकाला पईयां, जिसी पुत्रा दा लेखा पालिया हा, मन बनाई लिया, टोका पलियाई सीधा हुई, लत्तां भी बन्नियां ओदियां, बाहां भी बन्नियां, मतलब 4 ओदियां लत्तां बाहां होंदियां, रस्सा लिए बन्नियां। सूर मस्जिद है जोराला ते बंदा है कमजोर, जिला उसी लत्तां लुत्तां बन्नी है, जिन्ना उसी उन्ना फट मारिया, उसी बड्डन लगा सूर जोराला, सूर उहदे कोल छुटिया और नठी। एक लत जिहड़ी उहदी है कन्ने लमका दी, और पूरे ग्रां दे विच खून के खून फैली है, पूरे ग्रां दे विच। वो पूरी रात बव्यांदा रहा, पूरी रात तड़फदा रहा। पर उन्हें पुत्रियां दा लेखा पाले दा है ना, इस करिए उहदी पुत्रियां दा लेखा व्यवहार करता। कितना दुख होया उसी, पूरी रात तड़फदे तड़फदे गुआई, जरा भी दया नहीं आई। ऐसे लोग किन्नियां धू बत्तियां तखान, किन्ने भी वर्त रखी लैन, किन्ने भी गंगा दी डुबकियां मारी लैन, बेड़ा पार होने वाला बिल्कुल नहीं है।
धर्म दे विच दया होनी जरूरी है। साड़ी वजह कन्नै कुसै की कष्ट नहीं पुजे। शास्त्री महाराज दी सुनाई दी गल और रामचरित मानस दे विच रामायण दे विच लिखे दा है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामायण विच लिखदे ने कि धर्मी बंदे दी पहचान क्या है। मत्थे बड़े बड़े टिक्के लाए दे वो पहचान नहीं, गले विच माला पाई दी वो पहचान नहीं। जिहड़ा धर्मी बंदा है ओदी पहचान है कि ओदे अंदर दया होंदी है। प्रत्येक जीव मात्र के प्रति ओदे अंदर दया है और जिहदा अंदर दया वो धार्मिक है, जिहदा अंदर दया नहीं वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। क्योंकि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए कि जब लग गट में प्राण। दया ही धर्म का मूल है, दया का धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। दया तब तक न छोड़िए जब तक शरीर में है प्राण। दयावान बने रहे, ये पहचान है धर्मी व्यक्ति। साढ़े थोड़ा जे कोई निस्कान करीदा ना बदले में डबल करनी है। इन्हें साढ़े कने इन्हें कितना ही नहीं और दिल्ली तोड़ी सुप्रीम कोर्ट च बजाना है। इन्हें भी नानी चेता या भावें सानू दिन भावें मुश्किल दे बिताने रही हैं। दो भराएं दी लड़ाई लगी 10 मरले जमीन पर। सक्के भराएं दी तू बन्ना बद ले लिया, तू बन्ना बद ले लिया। 10 मरले जमीन के ऊपर मुकदमा शुरू हुई है और 5 साल हुई मुकदमा खत्म नहीं होया। दोने पार्टियां दा पैसा काले 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 जमदूत होंदे ना, काले काले कोट वाले, वो काले काले कोट वाले जमदूते पैसा खाई लिया। दोने भराएं की लुटी लुटी है। जमीन उथों दी उठा टिकरी अली तोड़ी फैसला नहीं होया। एक कुछ नहीं करते, सिर्फ लारा लांदे कि मेरे भरोसा रख, जमीन आई तेरे हक दे विच। एक बारी शुरुआत दे करवाओ, बस एक बारी नहीं ऐसा तुझे सकंजे च फसाना है, फिर बस फेरे करते रहो, पैसे लुटाते रहो, थोने वाला कख नहीं। जमीन तुहाड़ी भराएं भराएं दी मूर्खता के कारण, अज्ञानता के कारण फायदा तरीया बंदा काला कोट पाइए जमदाद जमराज का दूत बनाइए बैठे बनिए बैठे और पैसे खाई जा रहा है। मूर्ख अस लोग लुटाई जा रहे हैं। तुस घर बैठो, अगर कोई छोटा है तो बड़ा आख्या कोई गल नहीं, मेरा छोटा भरा है, जे 10 मरले बद खा रहा मेरा अपना भरा है। लक्ष्मण भी दिया जिन्हें राम की खातर 14 साल बनवासे रे, 14 साल भरा की सेवा विच रे, सुते नहीं। अगर कोई छोटा है तो आख्या कोई गल नहीं, बड़ा भरा है भैया, तू लैती मैं लैती के गल तू संभाल। अगर बड़ा गुणवान हो वो छोटे की आखो तू संभाल, छोटा कोई गुणवान हो वो बड़े की आखो तू संभाल। कर दी कर के मुकिया जमदूते कोल जाने की लोड़ कोई नहीं। और एक करते भी कुछ नहीं। तो द्रौपदी दया का पात्र है, भीतर दया जागी, आखली सी मारो ने छोड़ी। और सज्जनों एक सोचने वाली गल है, कदे साढ़े कन्ना आप बीती दी है
तुस ये छड्डो, तुस आखो दी मां कित्थे जन्म देने वाली, उसी भी चुनिए मारो। एदा प्यो कौन है जन्म देने वाला, उसी भी मारो। एदी भैन भरा भी तुपिए तुपिए मारो, क्योंकि इन्हें साढ़े पंजे दी जान लैती और पंज दी बदले 7 खून होने चाहिए। खून उबली जाता है, पर धार्मिक जगती की निशानी है। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की अपनी धर्म की भैन मनते हैं, जिसी कृष्ण ने अपनी धर्म की भैन बनाई हुई कि सोची समझिए बनाई। ये दया का प्रतीक है, इन्नी सहनशीलता इसके अंदर। 5 पुत्रों की डेड बॉडियां पेदियां, मुंडियां बढ़ने वाला सामने खड़ोते दा और अपने 5 पतियों के सामने हाथ जोड़ी जोड़ी आखा दी है। भीमसेन अगे गिड़गिड़ाई आखा दी इसी मारो ने। अर्जुन अगे हाथ जोड़ी जोड़ी आखा दी इसी मारो ने। नागपुर सहदेव अगे हाथ जोड़ी, सारे हाथ जोड़ जोड़ी आखा दी इसी मारो ने छोड़ी। पांडव चक्रे पे ये कि करचे के। अर्जुन ने सोचा जेकर मैं इसी छोड़ी ना एक दूरा लियांदा ते कल की मेरे 4 भरा और ना इन्हें भरा आखना कि बच्चे दे हथियारे की छोड़ी उड़िया मेरे का पुत्र थोड़े, एक एक इंदा भी पुत्र है। जिहड़े 5 पुत्र मरोए ना, ये 5 भराएं दा एक एक पुत्र है। कल की ये भरा मिगी मीना मार गई कि जनानी दा आखा लगी है बाल हथियारे की छोड़ी उड़िया। इस करिए अर्जुन धर्म संकट च पे भगवान कृष्ण की शरण च गए। कृष्ण दूर थोड़े ही लाग गए खड़ो ये दिखा दे, बस तिरछी नजर की दी दिखी जा बिच बोला दे नहीं। ये भी एक भगवान की नीति है। परिवार का आपू विच फैसला होता है, आपू विच सलाह करा देना। जब तक कोई पूछता नहीं तो मैं कहली विच सलाहकार बनी, गल भी ठीक है भाई। जब तक तुसीं कोई सलाह नहीं पूछता नहीं तो जरूरी नहीं है। परिवार का आपू विच विचार विमर्श होता रही रही। अर्जुन भगवान की शरण विच आए, आखले प्रभु मेरी खोपड़ी काम नहीं करा, भरा दे मारो जिन्हें द्रौपदी आदि छोड़ी। जेकर मारियो ना जनानी को कच्चा, जी छोड़ियो ना भराए को कच्चा बनना। तुस मेरे मार्गदर्शक बनो, की करा। भगवान ने अर्जुन की आख्या, अर्जुन ये ब्राह्मण है ते ब्राह्मण किन्ना भी पापी हुआ, किन्ना भी आतताई क्यों नहीं हुआ, उसी मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुन हंतब्बे आतताई बदरना, किन्ना भी आतताई की नहीं हुआ ब्राह्मण, उसी जानू नहीं मार। पर बच्चे ना हथियारा कोई भी हुआ उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बाल हथियारे की जिंदा नहीं छोड़ना, पर ब्राह्मण केडा भी पाप करे उसे मारना नहीं चाहिए। इस करिए ब्राह्मण है छोड़ी जियां द्रौपदी आख्या दी, पर इन्हें बच्चे की जान लेती, इस करी इसी छोड़ना भी पाप, इसी मारी उमा ब्राह्मण है इस करिए मारो नहीं। बालक हथियार है इस करिए छोड़ो नहीं। युधिष्ठिर आखने लगे कन्हैया आखना की चाहते, जा सीधा आखो मारी लो, जा सीधा आखो छोड़ी लो। पर परमात्मा किंजा आख्या है, परमात्मा ही पता है कि कल युग आने वाले लोग जेड़े ब्राह्मण ना ब्राह्मण विरोधी बनी जाना, ब्राह्मण विरोधी बनी जाना है। कि देखो भगवान ने ये भी ब्राह्मण मरवाया। कल युग के लोग बड़ी मंद बुद्धि वाले, वो केड़ा वो राजनीति चंद्र प्रसाद मौर्य, ना सुने होना जेड़े पीछे न्यूज भी सुनी होनी। चंद्र प्रसाद मौर्य ने रामायण जलाई उड़ी, रामायण पर चबाई दिखी है,
डोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकार। शूद्र शब्द लिए भाई तुलसीदास ने ये शूद्रें की लिखे भी ताड़ना देनी चाहिए। रामायण फाड़ी सदियों की रामायण चलती है, त्रेता दी रामायण चलती आवादी, और कलयुग दे विच एक ऐसा चंद्र प्रसाद मोरे मंत्री ऐसा जागिया कि उन्हें उसे जलाई उड़िया। एडे एडे विद्वान एडे एडे संत महात्मा होए, कुछ नहीं इस सिपाही का गलत अर्थ कढ़िया, पर चंद वोटे की खातर कि दलित लोग जेडे मेरा साथ दें, चंद वोटे की खातर धर्म की बदनाम करने वाले लोग कलयुग में, चंद वोटे की खातर संतें की बदनाम करने वाले लोग कलयुग में, चंद वोटे की नोटे की खातर बदनाम करने वाले लोग ब्राह्मणी, चंद वोटे की नोटे की खातर एक किश भी करी सकते हैं, बंदा मरवाई सकते हैं, कत्ल करवाई सकते हैं, बोर्ड दे नोट के नहीं कराई सकते, पर ने जे लोगों की नरक विच भी जगह नहीं। जेडे वोटे की खातर धर्म शास्त्रों की संत की विद्वाने की बदनाम करते हैं, उनके लिए तो नरक विच भी जगह नहीं मिलनी। समय बड़ा बलवान है, जिन्ने भी कोई ऐसी सोच बनाई उदा सर्वनाश हुई है, उदा पतन हुई है। उनके कुल विच कोई पानी देने वाला नहीं रहा, मत गलत सोच रखे कोई, टब्बर दे टब्बर बर्बाद हुई है, पर एक कलयुग है। इस करिए भगवान ने सोचा कि मैं किन्ना अखा मारी उड़ो, ब्राह्मण है पर भी किन्ना अखा छोड़ी उड़ो। अर्जुन समझिए उस वेले अश्वत्थामा दे अद्धे अद्धे बाल कटाए, अद्धी दाढ़ी कटाई, जिन्हें अजकल के जाल तुंदे दिथे नहीं में दिखे, हो सकता हूं पर नहीं सामने आए हो। जागत के करते इत्थू पुलत थले थले बाल बनाई लेंगे अद्धे अद्धे, ऊपर टोपी जी बनाई रखते हैं। साढ़े इधर चलियो ना, इधर जम्मू वाला पासा, खनूर वाला पासा, जम्मू वाला पासा, उधर लखनपुर वाला पासा, अद्धे अद्धे सिरियां बनाए दे, टोपियां कीतियां, कोई पाकिस्तानी दे गधे होंदे ने उनकी कटिंग हुई दी। वो अज बच्चे साढ़े फैशन बना रहे, जो मोबाइल च दिखते, जो टीवी च दिखते, परमट्टे बनाई लै दे, अद्धे अद्धे सिरे दे बाल बनाई लै दे। उन्हें आखो शिखा रखो, धोबी रखो ता शर्म आंदी है, जिन्हें आऊ पाहो ता शर्म आंदी है, मंदिर जाने च शर्म आंदी है, अद्धा सिर बनाने च बिल्कुल शर्म नहीं आती है। वो फैशन हुई है, जिसकी बेइज्जती मन्निया गया वो बच्चे फैशन बना दे। कौन कौन इनकी अकल ठिकाना ला। ऐसे कार्टून बने दे बेरोबे लब्बा, चज्जा का कोई कपड़ा नहीं लाना, चज्जा की कोई कटिंग नहीं करवानी, इयां 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 लगते ने बेरोबे कच्चे, पता नहीं मी की एलर्जी है। पैसा उन्हें दिता नाई है, कटिंग नाई है ने की, सिर उन्हें बनाया, मी की ढिड पीड़ पवा दी भला। वो जिन्हें मर्जी कपड़े पान में के लेना देना भला, जिन्हें मर्जी कटिंग करवान मी कोई पूछे भी तो ही की ढिड पीड़ है, पर मी ये ढिड पीड़ है कि साड़ी संस्कृति विच जम्मे पले और सभ्यता उन्हें लोगों की अपना दे, नकल उन्हें लोगों की करा दे जिहड़े इस करिए गुस्सा चढ़ता है।
ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਗੋਲੋਕ ਦਾਮਵਾਸੀ ਦਵਾਰਕਾਨਾਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆ ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆ ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿੰਨਿਆ ਉਤਰੀਏ ਕੰਦੇ ਉੱਪਰ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਕੁਸੇ ਗਈ ਪਈ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਿਆ ਗੁਨਾ ਗੁਨਾ ਪਾਏ ਦਾ। ਹਾਂ, ਚਾਰ ਹੱਥ ਉਠੀਏ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹ ਦੂਈ ਕਥਾ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਹੱਥ ਉਠੀਏ ਭਈ ਅਸੀਂ ਜਨੇਊ ਪਾਏ ਦੇ। मैं ऐसे पिंडे ही गया जिथे एक हथ नहीं उठी, चलो चौं दे पाए दे ना, ये अपने पुत्र ही आखी सकते नहीं कि बच्चू जनेऊ पाना चाहिए, ਇਹਦਾ ਇਹ बेनीफिट है। मैं पाए दा तुम ही पा, आपे शिखा रखी दी होग दुगे भी रखा गया। ते जेकर अस आपू नहीं उहदे विच चले, दुगे किंजा रस्ता दस। तो ब्राह्मण दी बेइज्जती मौत है। ब्राह्मण दी मुंह पर कोई बेइज्जती करे, असल विच जिहड़ा ब्राह्मण है ओदी बेइज्जती की मौत है। ब्राह्मण दा वध के लिख लिया, ब्राह्मण की जानू नहीं मारना। ब्राह्मण दा बड़ा मान सम्मान स्वयं परमात्मा भी करदे। जिन्हें जिन्हें राजे जमीने दी खातर पुराने समय विच जमीने की खातर ब्राह्मण की मारिया, वो अज भी मत्थे टेकते फिरदे। हत्या लगी है उन्हें ब्राह्मण, ब्राह्मण की हत्या छुटती नहीं है। ब्रह्म हत्या को फिर बची कोई नहीं सकती। वो अज थोड़ी गल टल्ला पाई है, नक रगड़ते हैं, थोड़ी जी भी गलती हुई जा ब्राह्मण की बेइज्जती मौत, ओदी बेइज्जती मौत है। अश्वत्थामा दा अद्धा सिर मुन्निया, अद्धी दाढ़ी मुन्नी, घरां बेइज्जती करिए, धक्के मारिए कड्डे। कोई ब्राह्मण गलती करी उड़ा ऐसी, ओदा अद्धा सिर मुन्नो, अद्धी दाढ़ी मुन्नो, ग्राम विच फेरो, ओदी चंगी बेइज्जती करो, बेइज्जती करिए उसी कड्डो। ये वध है बेइज्जती ओदी मौत। पर शास्त्री महाराज आदे जिहड़े पिउंदी ब्राह्मण बनी जान ना, पिउंदी मतलब दुबले बनी जान, जिहड़े राजनीति विच ब्राह्मण चलिए पिउंदी बनी जांदे। उन्हें एक एक महल्ले जान ते उत्थे लोग फुल्लें दे हार पांदे, जय जयकार। दूए महल्ले जांदे जुत्तियां पाउंदियां, उन्हें कोई फर्क नहीं पैंदा। त्री जगह परतिए जलसा करा देंदे कि पिउंदी बनी है। असल विच ब्राह्मण की मौत, ओदी बेइज्जती, ओदी मौत। अश्वत्थामा की बड़ी बेइज्जती की, पर अश्वत्थामा ही शर्म नहीं, वो बेशर्म बनी है। कई लोग ऐसे होंगे अश्वत्थामा वाला लेखा, उनकी किन्नी भी कोई बेइज्जती करे उन्हें कोई असर नहीं होता। डोगरी चाहते बेशर्मे दा अक जम्मिया, उन्हें आख्या छां हुई, पर यह नहीं पता जम्मिया कुत्था। तुसीं पता होना तां शायद। वो कर चली है अपने आश्रम विच, अपने आश्रम विच जाइए सोच लगा पांडव मेरी बेइज्जती करवाई, इन्नी प्रजा विच, इन्नी दुनिया विच मेरी बेइज्जती हुई, इनका रोन कोई नहीं देना। सोच लगा है भी कौन इंदा रेदा, 5 पांडव में रे दिन कल ही नहीं मरी जाना, पुत्र दे मैं मारी। पर चेता आया अर्जुन दे पुत्र अभिमन्यु जिला चक्रव्यूह विच, महाभारत दे चक्रव्यूह विच
ਫਸਾਈਏ ਮਾਰਿਆ ਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਲਦਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਉਡਾ ਤੇ ਇੰਦੇ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇने वाला भी कोई नहीं लगा लोग। उस वेले ब्रह्मास्त्र परतिए चलाए उड़े। जरा भी शर्म नहीं आई कि इन्नी बेइज्जती हुई है, हूं ते मैं सुधरा। परतिए ब्रह्मास्त्र चलाया। अभिमन्यु दी जिहड़ी पत्नी उत्तरा ही गर्भवती, जिलो ब्रह्मास्त्र दा इन्ना संताप है, इन्ना तेज हा, वो तेज सहन नहीं करी सकती। बड़ी घबरान लगी। भगवान कृष्ण का चिंतन किया, केशव तुस मेरी रक्षा करो, मेरे प्राणी की रक्षा करो, मेरे बच्चे की रक्षा करो। के पाहि पाहि महाजोगिन देव देव जगपते नान्यम तद्वयम पचे यत्र मृत्यु परस्परम। मेरे प्राणों की रक्षा करो। भगवान उस वेले उत्तरा दे गर्भ विच प्रवेश करिए, बच्चे की कवच करने टकिए रखिया, प्राणी की रक्षा करी रही। उत्तरा बड़ी शांत चित्त है। थोड़ी देर बाद ब्रह्मास्त्र अपने स्थान से वापस चली है। माता कुंती दिखी जा दी कि पहले मेरी पोत्रा वधू बड़ी परेशान ही ते उन दिखदे 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 ये बड़ी शांत चित्त हुई। कुदे कृष्ण ने ते नहीं नाटक करी उड़े, कोई लीला करी उड़ी, कुछ पता नहीं लगन दिता होया। सिवाय कृष्ण दे साड़ा हतेशी हो रहा है कोई नहीं। इस ब्रह्मास्त्र कुला विचाने लई, उससे तेज कुला विचाने लई कृष्ण ने कोई लीला की है। माता कुंती बार बार आख्या, कृष्ण मड़ा तुस नहीं होंदे, अज पता नहीं केड़ा दिन दिखने मिलना। तू साक्षात परमात्मा हो, साड़ी कदम कदम दा प्रहलाद बचाने वाले हो, कदम कदम दा रक्षा करने वाले हो। तुस साक्षात नारायण हो। भगवान जोरी गड़ाका मार दे, आदे बुआ मैं तेरे सारे कोला निक्के भरा वसुदेव दा सारे कोला निक्का पुत्र कृष्ण। बुआ कुंती आखली, कृष्ण तेरे ये नाटक ते मैं बड़ा प्यारा लगदा, तू कदे सच नहीं दसदा है, पर अज मिगी कोई नहीं रोकी सकदा ये आखने कोला कि तू है परमात्मा है। मैं अज तेरी चलाकी समझ चुकी हां। तू कदम कदम दा प्रसाद दिता साड़ा, तू है साक्षात नारायण है, तू है साक्षात परमात्मा है। भगवान अगले बुआ तू एवं एवं भी परमात्मा बनाई फिरा दी है। जेकर तू आखनी है परमात्मा है, ते बुआ प्रति यही परमात्मा आखे जची अंदर। पर ठीक है, मैं मंडी लिया मैं परमात्मा, पर परमात्मा को कोई वरदान भी तो मंगो। परमात्मा को सारी दुनिया मंगती है, जे तुम परमात्मा मनी लिया ते मंग जो के मंगना। बुआ कुंती आख लगी, कृष्ण जो के मंगी वो मेरी चोली पागियो। भगवान अगले क्यों नहीं बुआ एक बार मंगी है दे देखो। बुआ कुंती अकली मना दे करदा है। भगवान अकले बिल्कुल नहीं बुआ जी मंगिए ते देखो। उन भगवान बुआ दा मुंह दिखी आ रहे कि बुआ के मंगदी है, ब्रह्म लोक दा सुख के विष्णु लोक दा सुख मंगदी है या शिव लोक दा सुख मंगदी है। कदे बुआ त्रोने लोक दा सुख मंगोगे ना, अज बुआ दी झोली में त्रोने लोक दा सुख पाई। पर बंधुओ बुआ कुंती ने अपनी साड़ी का पल्लू जिन्ना अगे किता, चोली बनाई साड़ी दी, आखले कृष्ण जेड़ा के आख्या है ना उसी पूरा कर। मैं मंगन लगी है, जो मंगी हो मेरी चोली पाए। भगवान आदे बुआ मंग दे से तू के मंगनी। बुआ कुंती ने चोली गाड़ी के आख लगी कि बिपता संतु न शश्वत तत्र तत्र जग गुरु।
बातो दर्शनम जत सजात पुनर्भावम दर्शनम। हे कृष्ण मेरी झोली विच इन्ना दुख पाओ, इन्नी विपता पाओ, इन्ने कष्ट पाओ, एक दुख आवे दूआ दुख जा, एक दुख जा दूआ दुख आई जा, मतलब दुखें दी कोई कमी नहीं रहे मेरे जीवन। भगवान ने आख्या बुआ खोदा पहाड़ और निकला चूहा। बुआ मंगना भी नहीं आया, अज भी तू दुख मंगा रही, क्या तेरा ढिड दुखे कने भरोचिया ने? जदुआं दा तेरा जन्म होएदा है, एक घड़ी भी कोई सुखा दी बिताई? कोई एक दिन सुखा दा दसी। देखो बुआ कुंती दे जीवन विच जिन्ना दुख आया ना, इन्ना दुख कुसा दे जीवन च नहीं आया। और बुआ कुंती अज भी भगवान कोल दुख मंगी है। बुआ कुंती दा जन्म उदा होया, मां प्यो दा प्रेम नहीं मिलिया, जिसी ब्याही दित्ती जैंडस दा मरीज है, पति दा कोई सुख नहीं, और उस पति की शाप लगे दा कि पुत्र दी कामना ली है, पत्नी दा संग नहीं करी सकता, पत्नी दा स्पर्श पांदे गए ओदी मौत हो जांदी। ऋषि पत्नी दा शाप लगे दा। लेकिन एक दिन बुआ कुंती दा जिहड़ा पति हा, दो ब्याह कीते रहे, बड़ी कुंती निक्की माधुरी है, पर पत्नी दा संग नहीं कर सकता। ब्याह दे दो कीते दिन, पुत्र पैदा नहीं कर सकता, पर जिहड़ा मन है बड़ा चंचल है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा नहीं काबू करी पाए, ते राजे पंडू ने इसे किन्ना बच कर लेना। एक दिन छोटी रानी माधुरी की स्नान करते दिखया और ओदे पर आसक्ति आई। जिन्ना आसक्त हुई है ओदा स्पर्श किता, उससे वेले राजे पंडू दे प्राण निकले। माधुरी आखन लगी, कुंती की आखली दीदी बहन मेरी वजह कन्ने इनकी मौत हुई है। तो उस वेले सती धर्म आखली बहन दे कन्ने सती हुई नहीं आ, तू मेरे वाले न्याणे भी संभाल। हुण जे पत्नी दा संग नहीं करी सकदा, न्याणे किथों आई? जिन्ना ब्याह होया, एक ब्याह किता, दूआ ब्याह कर लिया। एक दिन कुंती आखन लगी ब्याह तुसीं दूआ कर लिया, और मेरे तुंदे हली थोड़ी पति पत्नी वाले संबंध भी नहीं बने। मैं चाहनी हाँ कि कोई मेरी गोदी च लाल खिले। राजा पंडू आखन लगा, देवी मिगी ऋषि पत्नी दा शाप है, मैं पुत्र पैदा नहीं कर सकता। कुंती आखन लगी, जेकर तुहाडी इजाजत है, तुहाडी अनुमति मिली जाएगी, तुम्हें कुआरे होंदे एक दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिते दा है, उस मंत्र की बोलिए मैं जिस देवते की बुलाऊंगा देवता मेरे सामने प्रकट हो जाए। जे तो साथ को कि मैं देवते को आशीर्वाद लिया कोई पुत्र मंगी ले। राजे पंडू ने आख्या इजाजत है देवी, अगर तेरे को मंत्र है तो फिर देरी किस गल दी? धर्मराज का आवाहन किया, धर्मराजे की बुलाया। धर्मराज ने आख्या दस के चाहिए? आखले पुत्र चाहिए। धर्मराज ने आख्या ठीक है, पुत्र ही ला। तो पुत्र या युधिष्ठिर ये धर्मराज दा अंश, उनके आशीर्वाद करने मिले। वाजुदेवता की बुलाया, वाजुदेव प्रकट हो। मंत्र पढ़िया, वाजुदेव भाई क्या चाहिए? पुत्र। भीमसेन आई,
सुरग दे राजे इंद्र की बुलाया, एक पुत्र ओदे कोलों मंगी ले। अर्जुन जेड़ी निक्की उसी जिले पता चलिया कि जेड़ी मेरी राजे दी बड़ी रानी जेड़ी कुंती है, इहदे कोल ते मंत्र है और इसी मंत्र सिद्ध हो चुके दा कुआरे होने दा मंत्र लेते दा दित्ते दा दुर्वासा ने जिले देखिया कि एदी गोदी 3 न्याणे ते मैं इन्ने का बांझ, आखली दीदी तेरे कोल मंत्र है ते मेरे पर भी कृपा करी, मेरा भी मन लगे रहे। अश्विनी कुमारी का आह्वान किया, नकुल सहदेव छोटी रानी के घर विच पैदा होया। नकुल सहदेव ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। भगवान कृष्ण आखा दे बुआ तुंदे दी पति पत्नी वाले संबंध भी नहीं बनी सके, जन्म कुला लिए अज तोड़ी एक घड़ी भी सुखा दी बिताई हुआ तो दस। माधुरी अपने पति कने सती हुई, कुंती ने 3 अपने वाले 2, निक्की रानी दे माधुरी दे पुत्र जिंदे पर कौरवें 24 घंटे अख तानी दे कल्ले लभने नहीं मार सकते। इंडिया ली जमीन आस हड़प कर ले। इतने कष्ट और विपदा दे दिन माता कुंती ने दिखे, पर बंधुओं भगवान ने जिले मंगने लिए आख्या बुआ कुंती आज भी परमात्मा को दुख मंगा दी। आदि कृष्ण जो आख्या ना मेरी चोली पाओ, मैं दुख मंगिया ना तो दुख के पाओ, क्योंकि मी सुख नहीं चाहिए। सुख दे विच बड़े बड़े की ना भुली जांदा, ओदा चेता भुली जांदा। वो दुख दी कड़ी खरी जिहड़ी बार बार याद दिलांदी रहंदी है। जिस वेले इन्नी गल बोली भगवान आखले बुआ या तेरा टिड दुखे कने पहुंचे नहीं। बुआ कुंती आखदी दुख थोड़े जिस दुख विच तेरा चेता आउंदा रहे, वो दुख दुख नहीं है, पर उस सुख के लिए मैं क्या करा जिस सुख दे विच तेरा चेता का भुली। सुख के माथे सिल पड़े पत्थर पड़े, जिसी सुख दिता ना परमात्मा दा नाम छुटी हमने। हरि हृदय से जाए बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए, वो दुख दी कड़ी खरी जेड़ी तेरी बार बार याद दिलांदी रहंदी है। मी सुख नहीं चाहिए। विप्तो नैव विप्ता संपदो नैव संपदा, विप्पद विष्णु विस्मृति संपद विष्णु स्मृति। वो विपदा विपता नहीं जिस विपता विच तेरे याद होती रहे, और वो संपदा संपदा नहीं जिदे विच तेरा चेता भुलिया। उस संपदा की कर गया, उस तन की कर गए, उस यश की कर गए, उस वैभव की कर गए जिदे विच तेरा नाम है। उसका कोई सार नहीं, कोई रस नहीं। तेरा नाम ले जा दुख खरा। कह हनुमंत बिपता प्रभु सोई, जब तब भजन सुमरन न होई। आज भगवान कृष्ण मन भी मन सोए दे बुआ तू कदे दुख मंगी भी ना तां नहीं देना। दुख दी मैं उसी दिना जेड़ा मेरा ना चेता भुलाई दा, उसी में दुख देना ताकि सी मेरी याद आंदी रहे। ते बुआ तू कदे दुख मंगी भी ना तां भी नहीं मैं उन दिंदा। तो बंधुओं याद रखना, इस कथा को ध्यान से याद रखना। जीवन विच दुख आइया समझना कि परमात्मा अपना नाम जपाना चाहता है, इस करिए भी उन्हें दुख देता है। ये नहीं कि दुख दे विच तो ना छोड़ी दो,
धर्म बदली लाओ, कर्म बदली लाओ, सोच बदली लाओ। बुआ भगवान दी बुआ और जीवन विच दुख किन्ना आया, घबराई नहीं, परमात्मा दा आश्रय ले रखिया। अज भी भगवान को दुख मंगा दी, भगवान ने मंगिए लिया, भगवान को बुआ ने मंगिए लिया। ते तुसी सोच लाए हो जे बुआ ने मंगिए लिया है भगवान दी बुआ ने ते सानू बगैर मंगे दिया तो मतलब ओदे कन्नै साडी कोई रिश्तेदारी दी है। अस चेता गेदे भलाई इधर वाली रिश्तेदारी ज्यादा मशहूर कर लई, उधर वाली रिश्तेदारी दा चेता भुलिए वो परमात्मा चेता कराने लई दुख दा मैसेज दिया है। ये दुख रूपी एसएमएस करदा है, साडा विवेक जागी आ, साडा बुद्ध कम ली पवे करना और उस वेले परमात्मा दा खूब नाम जपना शुरू कर ले। सुख दे विच परमात्मा दा नाम बिल्कुल भुली जांदा है जीव। जिले सुख आई जा, खुशियां आई जान घर विच तो राम नाम ज्यादा बधाई दो, राम 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 राम, ठाकुर जी की कृपा करना सुख आई है। और ऐसा नहीं है कि परमात्मा खुद है ये सुख देइए ते अपना नाम नहीं छीनी ले, उस वेले डबल नाम जपना चाहिए। एक दिन जिन्ना भगवान दो घंटे रहन दे उत्थे जाइए पहले कम से कम 2 घंटे एक राग की बनाई रहे। शांति से सभी पानी पिए और ध्यान इधर ही रखें। आज भगवान ने 5 पांडवों की पूरी रात्रि बैठाया और शिक्षा दी। सोच लगे युधिष्ठिर जिहड़ा राजा बनया है ते राजे की ज्ञान होना जरूरी है। जिस राजे की धर्म का ज्ञान नहीं वो राजपाट नहीं चलाई सकता। तो पूरी रात शिक्षा देंदे रहे, लेकिन बंधु युधिष्ठिर दे पल्ले एक भी गल नहीं बैठी। गल कोदे पल्ले पौंदी है
ਸੁਣਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੁਣਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਣਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। युधिष्ठिर जेड़े ने भगवान कृष्ण की भगवान नहीं मनते, भगवान कृष्ण की साधारण ग्वाला का समझते हैं, अपने मामे का पुत्र समझते हैं। युधिष्ठिर सोचदा अज द्वारका का राजा बनी आए तो क्यों होया, इस दिन आंदे जांदे रोंदे, अज इहदे दिन अच्छे ने, कल साढ़े भी अच्छे आई जाने। मतलब उसके प्रति कोई खास श्रद्धा नहीं, मामे का पुत्र समझदा, साधारण ग्वाला समझदा। पर जिहड़ा कृष्ण है, कृष्ण के प्रति अर्जुन दे अंदर जिहड़ी भावना है वो एक गुरु और शिष्य की भावना है, गुरु और शिष्य की भावना। अर्जुन कृष्ण की गुरु मनदा है, सखा भी मनदा है, मामे का पुत्र वो अलग रिश्ता है, पर अपना आप समर्पित करी बैठेगा। और जब तक शिष्य गुरु की समर्पित नहीं होता, तब तक गुरु की पूर्ण कृपा भी नहीं कर सकती। भगवान और गुरु में कोई वेद नहीं है, भगवान ही गुरु का रूप है। तो भगवान और गुरु को समर्पित हो जाना चाहिए, कुछ भी उससे मत छुपाए और उनके प्रति आदर भाव। अर्जुन भगवान कृष्ण की अपना गुरु मनते हैं। अर्जुन की 45 मिनट तक जिहड़ा गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिता रणभूमि दे विच, वो असर करी आ 45 मिनट। उहे किहड़ा ज्ञान युधिष्ठिर की पूरी रात दिंदे हुई है, पूरी रात। पर युधिष्ठिर दे पल्ले एक भी ज्ञान की गल बैठी नहीं। भगवान ने सोचे जेकर मेरे को नहीं सुनता कोई गल नहीं, पर ये राजा बनया है ते राजे की ज्ञान होना तो जरूरी है। मेरे को नहीं सुनता तो मैं कुछ दूए व्यक्ति के अंदर प्रवेश करिए किसी ज्ञान करा, क्योंकि राजे की ज्ञान होना जरूरी है। मैं कई बारी कथा विच बोलना, जेड़े लीडर लोग न, नेता लोग न, इन्हें लोगों की कथा सुननी चाहिए, इन्हें बड़े बड़े अनुष्ठान करवाने चाहिए और स्वयं श्रोता बनिए कथा सुननी चाहिए। और जिस धर्म का ज्ञान नहीं, जिस बंदे की धर्म का ज्ञान नहीं, वो राजनीति विच फेल है और राजनीति च कामयाब नहीं होगा। राजनीति धर्म नीति दे विच निकली, धर्म नीति विच राजनीति निकली दी है। जिस धर्म का ज्ञान हो और राजनीति च कामयाब है, और जिस धर्म का ज्ञान मतलब मैंने बुद्धि का दान करना तुझे, और ऐसे बंदे का चयन करो जिहड़ा धार्मिक है, जिस धर्म की नॉलेज है, और दुनिया का हित करो, दुनिया का भला करो। और मैं तो ये आखना भी धर्म नीति वाले राजनीति में होना चाहिए। जेडे लोग आखते हैं दाग लगी जाना, दुनिया बदनाम कर, कोई बदनाम नहीं करता। योगी राज अज यूपी दे विच शेरियां दा लेखा दाड़ मारदा, सारे लोग उसकी सराहना करते हैं। संसद दे विच जिहड़ा खड़ोते दा हुंदा, जिहड़ा बोलदा है, ओदी स्पीच जियां जियां कोई शेर गरजदा हुंदा पगमी चोले दे विच। क्या मजाल है तुसें कि दाग लाई है, क्योंकि जिस धर्म नीति का ज्ञान हो राजनीति च कामयाब है। मोदी भी जोगी है, क्रिश्ती होंदी होई भी जोगी है, मात्र 3 घंटे राती सोंदा, 3 घंटे विश्राम, बाकी सारा समय देश की सेवा विच। ऐसे नेता ये बार बार मिलने वाले नहीं।
मत कोई 4 पैसे ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਪੱਕੀ ਕਰਾਇਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੜਾ ਮਾਏ ਬਾਏ ਦਵਾਈੜੇ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ ਚਾਹੀਏ ਕੋਦੇ ਵੋਟ। ਸਾਡੇ 2 ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ देश का पट्ठा बेही रहना और साढ़े को कोई बड़ा अपराधी नहीं। इस करिए मतदान का मतलब बुद्धि का दान करना। सीधा एक ही मुहावरा पढ़ लो,